एक्सेल पर कराओगे? पावर पॉइंट एक्सेल पर कैसे होगा? पावर पॉइंट तो पावर पॉइंट पर होगा ना, इसमें समझाया जाएगा। ठीक है। मैं ये बताने जा रहा था कि देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम लोग बहुत सारी टॉपिक कवर करेंगे। तो जो टॉपिक कवर करेंगे और पावर पॉइंट के बारे में जो बताया जाएगा वो तो पीपीटी पे ही बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो समझाने के लिए ना, उसकी टॉपिक्स लिखने के लिए एक्सेल खोली गई है। ठीक है, ताकि पावर पॉइंट होता क्या है और इसकी जरूरत हमें कब पड़ती है और इसमें हम लोग क्या क्या सीखने जा रहे हैं पावर पॉइंट में। ठीक है, पावर पॉइंट सेशन को हम लोग दो तरीकों से चलाएंगे। एक होगा पावर पॉइंट का बेसिक सेशन, एक होगा पावर पॉइंट का कोर एडवांस लेवल का सेशन। ठीक है, तो अभी तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पावर पॉइंट का एकदम एबीसीडी भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो हम लोग उस स्तर से लेके चलेंगे कि उनको कवर करके और एकदम चरम लेवल पर जहां एनिमेशन का काम किया जाता है वहां तक चले। सबसे बड़ी बात कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसको पीपीटी ट्रेनिंग कही जाती है, ठीक है, इसकी जरूरत हमारे रिपोर्टिंग एनालिस्ट की प्रोफाइल में पड़ती कब है? ठीक है, इसकी जरूरत किन सिचुएशनों में पड़ती है? वो सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब मैनेजमेंट को ना, क्या होता है ना कि हमारी रिपोर्ट्स स्कोर कार्ड्स वगैरह देखने होते हैं, चाहे हमें प्रेजेंटेशन देना होता है। ठीक है, हमें देना होता है या हमारे बॉस को देना होता है। ठीक है, तो मेनली बनाना तो हमें ही पड़ता है, क्रिएटर डेवलपर तो हम ही लोग होते हैं। बाकी उसमें कहीं कोई इनपुट्स देना हो, चाहे कुछ चेंजिंग करानी हो, तो वो लोग चेंजिंग करवा देते हैं या कर लेते हैं। ठीक है, वो जब अपने बॉस के सामने जाते हैं, चाहे उनकी जो आगे की उनके सीनियर्स के साथ जो मीटिंग होती है, तो हर टीम ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिखाती है। सबको 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट मिलता है। क्वार्टरली हो सकता है, वो एनुअल हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसमें ना उनको अपना प्रेजेंटेशन देना होता है। ठीक है, तो उस ना, अगर 10 मिनट का उनको टाइम मिला हुआ है, तो 10 मिनट के टाइम में अपने डिपार्टमेंट का जितना बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं वो चीज ना उनको दिखानी होती है। और उसके लिए ना सबसे अचूक और सबसे पावरफुल और सबसे ना दमदार तरीका होता है ना, पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला पार्ट, जहां पर हम चार्ट भी दिखाते हैं, ग्राफ्स भी दिखाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से ना रिपोर्ट को कई सारे रूपों में दिखाते हैं, ताकि ना मैनेजमेंट को हमारी बातें जो हम कहना चाहते हैं, चाहे जो मैसेज देना चाहते हैं, वहां तक लाउडली पहुंच पाए। ठीक है, तो हम लोग उसी क्रम में लेकर के चलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, ठीक है, एज ए रिपोर्टिंग एनालिस्ट, चाहे एज ए डेटा एनालिस्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमारा रोल, हम लोगों का किरदार कहाँ रहता है, ये देखेंगे आज की क्लास में। सर आज पूरा हो जाएगा वैसे ये टॉपिक जो है? अभी तो मैं बताया कि 2 क्लास में होगा। कहाँ अच्छा अच्छा। रहते हैं आप? ठीक है, यहाँ पर ना यहाँ पर ना ये पावर पॉइंट, देखिए इसको ना हम लोग पीपीटी ट्रेनिंग कहते हैं। ये इतना पावरफुल है, जो यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखते हैं ना, कि एक समय कोई बोलता है, बगल में साइड में इमेजेस वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, चाहे कोई बोल रहा है और नीचे जो बोल रहा है वही इमेजेस नीचे आ रहे हैं, वो लिखा हुआ आ रहा है। ये सब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से होता है, पीपीटी से। पीपीटी एक ऐसी जानकारी है कि लोग क्या करते हैं ना, कि अपने दुकान का चाहे अपने किसी चीज का प्रेजेंटेशन वगैरह कराना होता है ना, तो आपको एडहॉक लेवल पर भी ना पीपीटी का काम मिलता है। ठीक है, ताकि ना किसी का कुछ दिन के लिए अगर प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो पीपीटी के थ्रू वो लोग बना लेते हैं। जैसे बहुत सेलिब्रिटीज आते हैं मेरे ऑफिस में, हर 6-6 महीना पर सेलिब्रिटीज बुलाए जाते हैं। तो उससे पहले क्या होता है ना, उनकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। ठीक है, ताकि ना हम जब वो बोले, अपने बारे में बताएं, तो हम लोग को क्या हो कि उनके बारे में खुद खूब अच्छा से और ज्यादा हम नहीं कहते हैं कि एकदम ध्यान लगा करके ना उनकी बातें सुनी जाए, या प्रॉपर फोकस हो, पूरा कंस्ट्रेंट करें कि हाँ इस लेवल का है, तो पहले उनकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री पीपीटी में बनी होती है कि उन्होंने क्या किया है, राष्ट्रपति के हाथों अवार्डेड है, कहाँ कहाँ गए। एक लड़की आई थी,
उनका क्या नाम था, उनके दोनों पैर कट गए थे तो भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर गई थी वो। ठीक है। तो वो वैसे बहुत सारे ना, ये लोग मोटिवेशनल चीजें ना बुलाते रहते हैं, और ना उनसे मतलब उनके वो लोग अपने बारे में बताते हैं कि कैसे उनकी जर्नी रही, किस इतनी दिक्कतों से ना सॉल्व करके आज वो इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो ये चीजें ना पहले उनकी सफलता ना डॉक्यूमेंट्री में दिखा दी जाती है, ताकि हमें लगे ना कि हम किसको सुन रहे हैं, जिसे सुन रहे हैं उसको कितना परसेंट भाव देना है, और वो रियल में हमारे सुनने के लायक है या नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री तय करती है। और उसके बाद आपका ना उसके प्रति समर्पण और उसके प्रति ना जो स्नेह और जो उसकी बातों से ना अप्रिसिएशन आप करते हैं, ये सारी तय करती है डॉक्यूमेंट्री ही। ठीक है, आप मूड बनता है आपका कि इनको कितना सीरियस सुनना है, वो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद ही आप तय कर पाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि वो डॉक्यूमेंट्री, वो प्रेजेंटेशन अगर कमजोर बने, ठीक है, हल्के में बने, तब तो उस बंदे का जो भी पर्सनालिटी है, चाहे जो भी स्पीच, चाहे जो भी मोटिवेशनल ना बात कहने जा रहा है, सब फीका पड़ जाएगा। तो आप ये समझिए कि कितना पावरफुल ना, कितना दमदार तरीके से वो डॉक्यूमेंट्री, वो प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, ताकि सामने बैठे हुए दर्शक ना जबरदस्त तालियों के साथ ना अभिनंदन करे उस सेलिब्रिटीज का। ये तो हो गया सेलिब्रिटी से रिलेटेड, लेकिन हम लोगों का मतलब कहां से है? जब हम अपने रिपोर्टिंग के प्रोफाइल में जाते हैं तो हमें भी प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है। इसीलिए हम लोगों ने एमआईएस एंड डेटा एनालिटिक्स की जो ट्रेनिंग का टेम्पलेट था, उसमें बड़ा ही 100 अक्षरों में लिखा हुआ था कि हम लोग ने इसमें पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ट्रेनिंग भी करेंगे। और आज वो शुभ घड़ी आ गई है जिसमें हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग ना आते हैं, देखिएगा, हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी ऑफिस 365 पर ही करेंगे, इसीलिए कि उसमें और लाजवाब ना चीजें आई हुई है। ठीक है, पहले ना पीपीटी बनाने से पहले किन किन चीजों पर ना ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ये एकदम गौर से सुनिएगा। ठीक है, कि हम प्रेजेंटेशन बनाने जाते हैं तो उसमें तमाम फीचर्स हैं, हमें किसको मद्देनजर रखनी है, हमें कौन सी चीजें पर फोकस रखनी है ना, वो चीज ना मैं बताते चलता हूं। देखिए, सबसे पहला ना, जब हम लोग पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो हमें ये तय होना चाहिए ना कि ये प्रेजेंटेशन ना हम लोग किस लिए बताने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारा एजेंडा क्या है। मैं एक ओपन करता हूं यहाँ पर ना। एक कौन खोल गया? हेलो हाँ, हेलो। सर, मेरी एक क्वेरी है। सर, मुझे एक मिड फंक्शन के बारे में क्लियर कर देना थोड़ा। नहीं, वो बाद में बता दूंगा, अभी तो पावर पॉइंट का चल रहा है क्लास, ना ये देख लेते हैं। ठीक है सर। अभी तो आया तो था। तो पावर पॉइंट वाला पाथ क्यों आ रहा है?
चलिए वो तो इधर पर आ जाता है, कोई नहीं इशू है, हम ऐसे ही बता देते हैं, वो कहीं होगा। ठीक है, देखिएगा ना, मेरा ये मतलब है कि जब हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो सबसे पहले एजेंडा तय होना चाहिए। एजेंडा ये बताता है, ठीक है, कि कौन सी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पावर पॉइंट के सबसे पहला ना टाइटल पेज होता है। जैसे ना हम लोगों के एक्सेल में क्या होता था, सीटें होती थी, वैसे ही ना पावर पॉइंट में स्लाइड्स होते हैं। ठीक है, तो पहला स्लाइड तो टाइटल लिखने के लिए ही आता है। मैं यहाँ पर ओपन करूंगा, देखिए जैसे यहाँ पर एक्सेल लिखने के लिए एक्सेल लिखते थे ना तो आ जाता था, ऐसे ही बताइए पावर पॉइंट को खोलने के लिए यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे तो आ जाएगा? पावर पीएनटी। पावर पॉइंट सर। पावर नहीं, पीएनटी। पावर पावर पॉइंट तो एकदम नहीं, पावर पीएनटी लिखा जाएगा, और वो भी दोनों सटा होना चाहिए। ये नहीं कि आप पावर और इधर पीएनटी लिख दे, नहीं, एक ही में पावर पीएनटी लिखा होना चाहिए। ठीक है, और इंटर करेंगे तो देखिए खुल गया। ठीक है, ये खुल रहा है पावर पॉइंट का। ठीक है, सबसे एकदम ब्लैंक वाला पार्ट हम लोगों ने ना यहाँ पर खोल रहे हैं। ठीक है, ये बगल में आ रहा है आइडिया, इसको देखेंगे हम लोग। देखिए, ये सबसे पहला पेज होता है कौन सा, टाइटल पेज। ऐसे मैं बताते हुए चल रहा हूं और यहाँ पर करते हुए चलेंगे। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें करने के लिए, और नया फीचर्स आया वो और चार चांद लगा देता है पावर पॉइंट में। ठीक है, उसके बाद भी एडिंग्स ऐड करना ना हम लोग उसमें सीखेंगे। जब एडवांस पावर पॉइंट होता है ना तो कुछ और एक्स्ट्रा यहाँ एडिंग्स ऐड की जाती है, जिससे ना वो गजब के जो प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, उसी का आज आधार हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, मैं इसमें ये बताने के लिए जा रहा था, ठीक है, कि जो पहला पेज होता है ना वो टाइटल पेज होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सब जगह टाइटल है, यहाँ पर भी टाइटल है, यहाँ पर भी टाइटल है। ठीक है, तो टाइटल ना ये बताता है कि एजेंडा क्या है। हम लोग अपना एजेंडा यहाँ पर तय करते हैं कि एजेंडा क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, सबसे पहला वाले पार्ट पर इसको हटा दिया जाएगा और यहाँ पर क्लिक कर देंगे ना, और ये एजेंडा दिया जाता है। अच्छा, दूसरा वाला जो उसका पेज होता है ना, मैं आपको ये भी बताते चलता हूं कि एक बेहतरीन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ना 10 स्लाइड से ज्यादा का नहीं होता है। ठीक है, और उसका ड्यूरेशन ना 3 मिनट्स दिए जाते हैं। मैं यहाँ पर ये सब लिखते चलता हूं कि स्टैंडर्ड पीपीटी, यहाँ पर ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या ओ क्या होता है, यहाँ पर ना टोटल स्लाइड्स। ठीक है, टोटल स्लाइड्स ना 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हार्डली 10 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ना ड्यूरेशन कहा जाता है कि 3 मिनट से ज्यादा नहीं दिखाना है। ठीक है, भले ही ना आप उसको डिस्कस करने में पूरा दिन लगा दें, वो अलग बात है, लेकिन जहां प्रेजेंटेशन दी जाती है वो इफेक्टिव होनी चाहिए बहुत ज्यादा। आप जब भी पीपीटी बना रहे हो, मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को भी कई बार आप सुनिएगा। ठीक है, कि पीपीटी बनाते समय में कौन सी चीजों को ना मद्देनजर रखनी है। उसमें एक सबसे पहला कि स्लाइड्स ना 10 का नहीं होना चाहिए, 10 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। उस 10 में ना पहला स्लाइड्स, यहाँ पर ना जो फर्स्ट स्लाइड्स होगा, ठीक है, वो किसका होगा, वो अपना टाइटल्स का होगा। यहाँ टाइटल्स दे देंगे। ठीक है, जिसको हम लोग एजेंडा यहाँ पर बोला जाता है। एजेंडा क्या होगा, आज जो लास्ट स्लाइड्स होगा ना वो ग्रेट्यूट का मतलब थैंक्स का होता है। यहाँ पर लास्ट स्लाइड्स ना अपना किसका होता है, यहाँ पर थैंक्स का होता है। थैंक्स दिया जाता है कि जिन लोगों ने इतनी पेशेंस के साथ ना हमारे स्लाइड्स को सुना, देखा, उन चीजों को उनके लिए ना थैंक करना बनता है। ठीक है, दूसरा ना इसका ड्यूरेशन ना यहाँ लिख देता हूं, 3 मिनट से ज्यादा का नहीं दिया जाता है। ठीक है, नहीं तो लोग बोर होने लगते हैं। ठीक है, और जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाए ना तो अपनी निगेटिविटी स्टार्टिंग में ना दिखाएं। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि कुछ आप नहीं कर पाए अपने डिपार्टमेंट के लिए, तो वो चीजों को ना उसका चार्ट ना तुरंत ना दिखाएं। ठीक है, उसका चार्ट लास्ट से पहले दिखा दें। ठीक है, पहले आप अचीवमेंट दिखाएं, पहले आप ये दिखाएं कि आपने ना
क्या क्या अच्छा परफॉर्म किया है। हम जो भी बात कर रहे हैं ना, एक डिपार्टमेंट के बिहाफ पर बात कर रहे हैं कि ना हम लोग वो चीज दिखाए ना जो प्लस पॉइंट है। ठीक है, जो मैनेजमेंट की आंखें आंख न देखना चाहती है और जो उनके कान सुनना चाहते हैं। ठीक है, जो बैठे हुए हैं ऑब्जर्वर लोग, चाहे डिसीजन मेकर लोग, उनके सामने हम अपने डिपार्टमेंट की पहले अचीवमेंट दिखाएं। ठीक है, ये नहीं ना कि हम फेलियर्स रहे वो पहले दिखा दे, तो उनका स्वाद पहले ही कड़वा हो जाएगा और उसके बाद आगे जो आप अचीवमेंट दिखाना चाहेंगे ना तो भी वो लोग नहीं दिखा पाए। इसीलिए कहा जाता है ना कि शुभ सूचना पहले देनी चाहिए ताकि लोगों का मूड ना सही से बन जाए। ठीक है, तब आप बाद में लास्ट में बता दीजिए कि सर ये चैलेंजेस थे जिसकी वजह से ना हम लोग ये कर नहीं पाए। इतना सादगी से, इतनी शालीनता से वो हम लोग बताएं कि अपनी बात रख भी दे और उनको लगे भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए ये जरूरी है कि पहले ही तय कर पाए, ठीक है, कि हम लोग को क्या क्या दिखाना है। तो देखिए, एक प्रेजेंटेशन बनाई जाती है ना तो उसमें क्या क्या चीज हो सकता है। ठीक है, एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन में मैं जो ऊपर लिखा जा रहा था वो मैंने नीचे ही लिख दिया। ठीक है, कि एजेंडा होगा, लास्ट में ये होंगे, बीच के स्लाइड्स होते हैं ना उसमें ना हम कितने कितने तरीकों से ना पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन दिखा पाते हैं। ठीक है, अगर हमें अपनी पीपीटी दिखानी है तो हमारे पास कौन कौन से माध्यम होते हैं पीपीटी बताने का, पीपीटी दिखाने का, पीपीटी बनाने का, उस पर लिखा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूं किन किन तरह से आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे। मैं वो सबका बारे में एक एक कर करके बताऊंगा, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ हम लोग चलते हैं और आइए देखते हैं कैसे। ये दे देते हैं यहाँ पर और ठीक है, क्या क्या चीज का जानना जरूरी होता है। देखिए, उसमें सबसे पहले एक होगा कौन सा, टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर टेबल होगा। यहाँ पर देखिएगा ना, जब यहाँ पर हम लोग बनाते हैं ना, यहाँ पर पहले टाइटल वाले को आते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो टाइटल हम लोगों का आया हुआ है, आप इसको अगर और कलरफुल और बढ़िया बनाना चाहते हैं ना तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पर क्लिक कर लेंगे ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे ऐसे आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे ना यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें जो श्रद्धा हो हम लोगों का वैसा यहाँ पर चुन सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें से कोई चीज नहीं बनानी है, जैसे पिक्चर उक्चर लगा हुआ है, तो हम लोग ना अपना खुद का ब्लैंक वाला कर लेंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे डिजाइन है, हम लोग देखते रह जाएंगे। इसमें बहुत सारे डिजाइने यहाँ पर दी हुई है, देख रहे हैं कितना अच्छा अच्छा यहाँ पर आता है। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला आ गया, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए ऐसे आ गया। आप अपना खुद का भी बना सकते हैं। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ कैसे लोगो वगैरह सब कुछ हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं अपना। ठीक है, और अगर इसमें से कोई हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हम लोग अपना जो सिंपल था नॉर्मल वाला यहाँ पर इंसर्ट करके और यहाँ पर आ जाएंगे ना, यहाँ पर शेप में अलग अलग तरीके के यहाँ पर लाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएंगे। हम लोग ना इसमें क्या करेंगे ना कि यहाँ पर ये क्वार्टरली रिपोर्ट दे दिया गया। ठीक है, एक क्वार्टरली रिपोर्ट दे दिया गया, इसको जैसे आप बनाते हैं बोल्ड बना दिए। ठीक है, जैसे कलरिंग करनी है, पीपीटी पूरा क्रिएटिविटी माइंड का पार्ट है ये, जितना बढ़िया इसको सजाएंगे उतना बेहतरीन ये दिखाई देगा। यहाँ पर दे दिया गया ना कि हम लोग कौन से क्वार्टर का दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर ना क्वार्टर 3 का, और यहाँ पर दे देंगे ना फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 के बीच का। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा दिया जाएगा। और उसके बाद जानते हैं क्या होता है, जब भी कंपनियों में ना हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उस कंपनी का अपना थीम होता है। देखिएगा यहाँ पर लोगो वोगो लगा रहता है, आप देखे होंगे कि वो थीम बैकग्राउंड में ना ये जो हम लोग राइट साइड में आ रहा था, ये थीम कौन सा था, ऐसे था नॉर्मल। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ना जब आप प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बना रहे होंगे पीपीटी, ठीक है, तो उसमें ना उस कंपनी का थीम लगाना पड़ता है। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूं कहां से थीम आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ना
इंसर्ट पर चले आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर ना थीम का इधर था, देखिए ये थीम है ना, यहाँ से ना ये तो इनका थीम है, हम लोग ये देख रहे हैं जैसे कर रहे हैं वैसे बन जा रहा है, ऐसे कर दे रहे हैं ऐसे बन जा रहा है। ये हम लोगों का क्या है, ये हम अपने मन से ऐसे रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि उनका थीम होता है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि अगर कंपनी का अपना थीम है तो हम लोग ना उसको कैसे ना इंपोर्ट करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आ जाएंगे ना डिजाइन पर, और यहाँ पर ऑप्शन होता है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे ना, और यहाँ पर देख रहे हैं ब्राउज थीम, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इसमें दिखाएगा ना कि अगर कोई थीम होगा तो इसमें ना वो कहीं से पड़ा होगा वो थीम। संयोग से अभी हम लोगों के पास वैसा थीम कोई नहीं है, तो जो होता है ना यहाँ पर ब्राउज पर जाकर के उसको क्लिक करते हैं ना तो वही थीम ना जितने आप पीपीटी के स्लाइड्स बनाते हैं सब में ना वो मैप हो जाते हैं, ठीक है, वही थीम सारे में मैप हो जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना? तो सर गूगल से भी सर्च यस करके सर। लगा सकते हैं थीम जो है, हाँ, गूगल से भी ऐसा? सर्च करके लगा सकते हैं, लेकिन आपको सर एक सेव करना पड़ेगा पहले, ठीक है, कहीं पर अच्छा, भी इस एक्सटेंशन में सेव करना पड़ेगा, ठीक है, और तब ना उस थीम को आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब टिड्डे डायरेक्ट का लगा गूगल पे दीजिए जाने सर। का ऑप्शन नहीं है ना इस पे? हाँ, भी डायरेक्ट गूगल पे जाके वो वहां से कैच नहीं करने का वहां से ऑप्शन नहीं है? नहीं, नहीं यहाँ से ना, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए ब्राउज का ही खाली ऑप्शन है, और ये सेव थीम ना, इसमें का कोई थीम अगर अच्छा लग रहा है तो उस थीम को हम लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसमें का थीम अगर गूगल से है तो हम लोग पहले सेव करेंगे, फिर यहाँ पर ब्राउज किया जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और वैसे कंपनी का सर्च करेंगे मतलब वैसे वो डायरेक्ट आ नहीं, जाते हैं, मतलब कंपनी डालते वाले हैं देते कंपनी हैं वाले? ना, अरे अ- कंपनी में मिलता है, जो कंपनी में पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना उनको थीम मिलता है, कंपनियां बनवाती है पैसे दे दे करके थीम अपना, ठीक है, वो हम लोगों का हेडेक नहीं रहता, वो लोग खुद देते हैं, ठीक है, थीम बना करके उनका लोगो तो बनता है ना, वो लोगो बनवाए जाते हैं, सब कुछ कराया जाता है, तो वो लोग जो प्रेजेंटेशन की टीम, कंटेंट राइटर की टीम होती है ना, उनके पास से सब चीज अवेलेबल होता है, ठीक है, उन्हें खाली मैप कर देना होता है इसे, ठीक है। मैं ये बता रहा था कि जो पहला पेज हम लोगों ने यहाँ पर देखा ना वो किसका पेज है, वो टाइटल का पेज है, जिसमें हम लोग अपने ना क्या लिखते हैं, एजेंडा लिखते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। ये होता है कि थोड़ा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, थोड़ा अच्छा होना चाहिए लुक वाइज, क्योंकि पहली नजर हमारा ना टाइटल पर एजेंडा पे ही पड़ती है, ठीक है, ताकि ना ये क्या होता है ना कि हम प्रेजेंटेशन ऐसे बनाए ना कि छा जाए, जब हम अपने प्रेजेंटेशन के पीपीटी के बारे में जब मैनेजमेंट के सामने इसे बताए ना तो इतना लाजवाब तरीके से बताए, ठीक है, कि जब आप बोले ना तो वो लोग खाली सुने ही, ठीक है, आपके अचीवमेंट को देखे मंत्रमुग्ध हो जाए, उस तरह का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। यही पीपीटी के लिए हम लोगों के ऑफिस में चाहे आप लोग कभी ना एक वैसे बुलाते हैं, जैसे ना मान लीजिए कि कोई नया प्रोडक्ट कोई कंपनी लॉन्च कर रही है तो होटलों में ना वो उसको क्या बोलते हैं, सेमिनार्स वगैरह करके उसके कुछ नाम होता है, तो वो मेल आते हैं, ठीक है, वो मतलब मेरी कंपनी में है हम लोग, तो मेल आएगा हमारे बॉस के पास आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है ना, अब नहीं, जब ये लॉकडाउन से पहले का दौर था तो वो लोग होटल्स में बुलाते थे कि यहाँ पर इस तरह का सेशन रखा गया है, ठीक है, तो आप आइए, हम नया प्रोडक्ट लाए हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं, तो पहले वो लोग पीपीटी पर बताते हैं, उसके बाद ना प्रॉपर होटल में खाना खिलाया जाता है, पीने वाले पीते हैं, ठीक है, और तब ना विदाई होती है वहां से। ये अलग बात है कि बंदे ज्यादा पीने के लिए ही जाते हैं, उनका पीपीटी कोई विशेष देखता नहीं है, ठीक है, तो वो लेकिन वो पीपीटी इतना अच्छा बनाए होते हैं ताकि ना वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, कंपनी 5 स्टार होटल में आपको बुला रही है, खिला रही है, पिला रही है, खाली ना अपना प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, ताकि ना आप हमारे प्रोडक्ट से इंस्पायर्ड हो और परचेज कर लें, ठीक है, तो इस तरीके का ना प्रेजेंटेशन बनाया जाता है जिसमें लाखों लाखों रुपया ना कंपनी खर्चा कर देती है एक पीपीटी को दिखाने के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पीपीटी कितना लाजवाब होता है, और वो प्रेजेंटेशन देने वाले लोग
कितने जबरदस्त होते हैं जो ना अपना बिजनेस बेचते हैं, सेल्स के बंदे होते हैं वो। तो ना मैं आपको इसके अगले वाले पड़ाव पर ले चलता हूं, और यहाँ पर कॉपी करके, और यहाँ पर क्या करते हैं ना, इंसर्ट करेंगे यहाँ पर स्लाइड्स। जैसे ऐड करना होगा यहाँ पर क्लिक करके स्लाइड्स ऐड कर देंगे। मैं आपको बता रहा था ना कि एक प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हमें इतना चीज का नॉलेज होना चाहिए, ये सब चीज, ये 6 चीजें, ये 6 चीजों के बारे में मैं आपको बताते चलता हूँ, और बीच में और जबरदस्त जबरदस्त टिप्स के साथ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, टेबल का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा आपको क्या होना चाहिए, चार्ट का नॉलेज होना चाहिए। ये देखते रहिएगा। सर ये अपने आप आए थे जो 6 के 6 7 ऑप्शन थे? हाँ, अच्छा। चार्ट का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ना यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये स्मार्ट आर्ट का, ये तो जबरदस्त होता है, स्मार्ट आर्ट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चौथे पर यहाँ पर चले आते हैं। ठीक है, बेसिक लेवल पर पीपीटी के लिए आना चाहिए। ये ना 3D मॉडल्स गजब का इसका जरूरत पड़ता है इसमें, यहाँ पर 3D मॉडल्स का। यहाँ पर हम लोग आते हैं ना, इसमें ना आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर ला सकते हैं। यहाँ पर ना पिक्चर्स ला सकते हैं। ठीक है, इसमें होता है कि आप ऑनलाइन भी पिक्चर ला सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चले आएंगे ना 7 पर, यहाँ पर आप वीडियो डाल सकते हैं। यहाँ पर ना इंसर्ट वीडियो, वो लोग नहीं करते हैं अपनी शादी की पूरी जो ये है उसको पीपीटी में खूब बढ़िया बना दिया जाता है। किसी जमाने में मैं भी बनाया था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ करप्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके, और ये आइकॉन लाना होता है, तो ये आइकॉन आता है। ठीक है, ये चीज होती है ना, जो इतना को हम लोग खूब बढ़िया तरीके से जानते हैं, एकदम एक एक बारीकी से, तब ना हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ना किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बेसिक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर हमारे हाथ अगर पड़ते हैं तो इतना नॉलेज तो हमें होना ही होना चाहिए। बाकी कैसे उसको प्रेजेंटेशन मोड में सेव करनी है, ठीक है, कितना कितना देर का स्लाइड्स बनानी है, ठीक है, ये सब कुछ मैं बीच में बताता रहा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर स्टेटस पर आते हैं और ये वाले पर आ जाते हैं। ठीक है, सेव कर लिया जाए। बहुत सारे लोग तो अभी सोए ही होंगे। 26 जनवरी है ना सर। हाँ, नहीं तो 26 जनवरी सोने के लिए थोड़े बनाई गई है। लोग आज छुट्टी मनाते हैं सर, क्या सोएंगे आज। हाँ, मैंने उनके छुट्टी में ही खलल डाल दिया आज क्लास रख करके। हमें तो सर रोज आना होता है नहीं आपके सर, ये पास। टॉपिक बड़ा जरूरी सर था, पता है। मुझे लगा ही था कि आप छुट्टी दोगे आज। लेकिन ये ऐसे आपको कैसे लगा? नहीं मेरी सर, मुझे तबीयत लगा खराब सब, ना होना, मेरी क्योंकि आप तबीयत सर कई खराब ना बार, होना तो वो भी इधर हो गई, नहीं तो इतना मेरी तबीयत भी आज तक शायद ही कभी खराब हुई होगी क्लासेस के टाइम पर। ठीक है, तो ना अगर कोई इमरजेंसी ना आए तो समझिए किसी भी दिन ना छुट्टी नहीं मिलेगी। 24 नहीं इंटू सर, 7 आवर्स और कितनी बार 35। आपने बोला था 15 अगस्त भी देखो सैटरडे को ही पड़ गया, मतलब संडे को पड़ जा रहा है, जिससे हमें मुझे लगा कि एक छुट्टी मिल जाएगी। अरे तो वो हम अपने ऑफिस के लिए बोलते हैं, इंस्टीट्यूट के लिए नहीं अच्छा, बोलते हैं। सर ने ठीक कौन सा सुबह से लेके शाम तक पढ़ाना, 1.5 2 घंटे की तो क्लास है, हाँ, उसमें क्या टेंशन है। हेलो। सवेरे सवेरे पढ़ लिया जाएगा, और बाकी तो दिन में जो अपना करना है करते रहेंगे। बारिश आ जाए तो आना है, ट्रेनिंग जरूर होगी सर।
हाँ, ट्रेनिंग जरूर होगी। ऑफलाइन चलती भी थी तो भी ना, लड़के भुला भटक करके बारिश में आंधी में किसी में भी आ जाते थे, दो ही बंदे आते थे, लेकिन पढ़ाई होती थी तो होती थी, उसमें कोई समझौता नहीं। जी सर, आज क्लास है तो अच्छा है, ताकि मैं भी लाइव क्लास में हूँ, अदरवाइज वीडियो देखना पड़ता है। हाँ, सर आज यहाँ पर लॉकडाउन नहीं होता तो इंस्टीट्यूट खुला, आज लड्डू खाने को मिलते सर। हाँ, लड्डू खाने को मिलता, जबरदस्त। यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, ये टेबल पर टेबल वाले पर पहले बताते हैं और देखते हैं इसका ना टेबल पर कैसे यूज किया जाता है। देखिए, इसमें ना दो तरह का टेबल होता है। ठीक है, एक तो टेबल होता है कि कहीं हम बना लिए टेबल, ठीक है, कहीं पाइवट टेबल बना लिया गया और पाइवट टेबल को ला करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया जाएगा। और एक होता है ना कि आप इसी में यहीं पर बना सकते हैं। ठीक है, यहीं पर आप ना क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ना हम लोग लिखते हैं ना, जैसे लिख देंगे यहाँ पर ना क्वार्टरली रिपोर्ट। यहाँ पर देख रहा हूं अपने आप कैप्स में हो रहा है, ये मैं स्मॉल में लिख रहा हूं, एक कैप्स में अपने आप ले ले रहा है। ठीक है, क्वार्टरली रिपोर्ट। और ये चीज ध्यान रखिएगा ना कि जो कलर आप हेडिंग को दे रहे हैं ना, बहुत चीजें मार्क की जाती है पीपीटी में। ठीक है, तो ये अगर क्वार्टरली रिपोर्ट अगर इसे जो कलर का दे रहे हैं ना, तो जितना पीपीटी बनाइएगा ना, यही साइज यही कलर, ये सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं कि किसी में बड़ा कर दिए किसी में छोटा कर दिए, ऐसा एकदम नहीं। ठीक है, जो भी मतलब एक जो आपने डिफाइन कर लिया, वो डिफाइन ही सारे पर लेकर के चलनी है। ठीक है, सर ये स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जा सकता? नहीं, हेडर ना कैप्स में ही होता है इसके अनुसार यहाँ पर। ठीक है, ये ले रहा है, ये अपने आप ले रहा है, ये हम लोगों का इसमें कोई कंट्रोल भी नहीं है। ठीक है, और अच्छा, वैसे करना हो तो सर नॉर्मल पेज पे लिख के फिर यहाँ पे पेस्ट कर हाँ, सकते हैं, पेस्ट है ना? करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके देखिए, सबसे पहले इंसर्ट टेबल पर चले आते हैं। अब ये बताता है कि टेबल आपको कितने रो और कितने कॉलम की बनानी है। ठीक है, तो मान लीजिए ना कि यहाँ पर 5 कॉलम दे रहा है, ठीक है, और 2 रो दे रहे हैं। 2 रो के जगह पर मान लीजिए कि हम लोग ने यहाँ पर 4 रो दे दिया। ठीक है, एक टाइटल के लिए हो गया, तो यहाँ पर 5 दे दिए। ठीक है, 5 रो और 5 कॉलम, तो देखिए ऐसे बन गया टेबल। ठीक है, बना बनाया टेबल आ गया ना। अब यहाँ पर कलरिंग जो भी चाहिए वो हम सर लोगों एक को बार तय बताइए करना कहाँ से होता है। आया सर? ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पर आते हैं ना, कंट्रोल जेड पर चले आएंगे। देखिए, ये जब आप ओपन करेंगे ना तो ऐसे रहेगा, इसका पहला ही टॉपिक हम लोग बता रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसमें जो आप टेबल बनाने जा रहे हैं मैनुअल, उसमें कितने रो और कितने कॉलम होंगे। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं ना कि 5 कॉलम हो, और ये हम लोग की इच्छा है कि 5 रो भी हो। ठीक है, और वैसे बस यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर चला आएगा। और यहाँ पर देखिए इतने सारे डिजाइन के ऑप्शन है। ठीक है, जो डिजाइन का ऑप्शन आप चुनना चाहेंगे, यहाँ पर से जैसे सेलेक्ट करना चाहते हैं कलरफुल डिजाइन, और वैसे डिजाइन यहाँ पर चला आएगा। ये हम लोगों की अपनी इच्छा है कि हम लोग कैसा ना अपना प्रेजेंटेशन चाहते हैं। ठीक है, जिस इसमें तरीके के कंट्रोल चाहते जेड हैं। भी काम करेगा ना सर? हाँ हाँ, नोट कंट्रोल कर जेड दिया काम मैंने। करेगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए दे दिया गया, यहाँ पर दे दिया गया ना कि इसमें ना हम लोगों को अगर मान लीजिए कि जितना रो आ गया, अब इस रो में से घटाना हो तो यहीं पर डिलीट करने का ऑप्शन आता है। नहीं आ रहा है क्या, किधर आएगा? ऑप्शन तो इधर आता है ना, ऊपर आ रहा किसी है ना से सर, बाहर ऊपर आ रहा है। आ आप रहा राइट था क्लिक ना। करते हो तो ऊपर आता है, वो आ रहा सर, उसके ऊपर डिलीट कॉलम रो इंसर्ट। कलर चेंज करने वाला आ रहा है, उसके ऊपर देखिए वहां पे। सर कट से ऊपर, कट से ऊपर सर, कट से ऊपर देखो, एक वो वहां पे डायलॉग बॉक्स आ बोल्ड रहा है। और उसका आ रहा है सर। ये वाले पूरी से रो ऊपर, सिलेक्ट ऊपर ऊपर करनी ऊपर होगी। सर, हाँ, ऊपर ऊपर ये ऊपर वाले ऊपर। का ना, ये वाले का। हाँ, इधर आ रहा है। यहाँ पर अगर हमें कॉलम डिलीट करनी हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये कॉलम डिलीट हो गया। रो डिलीट करनी हो तो रो के लिए इधर आ जाए। ठीक है, तो कोई नहीं, ये जितना हम लोग यहाँ पर चाहते हैं उतना पर ये हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए ना कि हम लोगों ने क्या दे दिया, ये कोर्स का नाम दे दिया। अगर सिंपल बनाते हैं
तो यहाँ पर हम लोग दे दिए MIS। ठीक है, ये फॉन्ट सर वॉन्ट वो सब ऑप्शन चेंज कर कैसे आए देंगे। थे वैसे सर, वो जो ऊपर आ रहे थे वो यहीं कहाँ पर क्लिक राइट किया क्लिक था? करते ही ना अपने आप आ जा रहे थे, राइट क्लिक करते ही यहाँ पर चला गया, इंसर्ट रो कॉलम में सब कुछ आ अच्छा रहा है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पर ये दे देंगे, यहाँ पर डेटा एनालिटिक्स दे दिए। यहाँ पर हम लोगों ने ये पावर BI दे दिया। ठीक है, यहाँ पर ना VBA मैक्रो दे दिए गए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने टेबलू दे दिया गया ऐसे। ठीक है, इसमें ये डे दे दिए, ये सैटरडे का हो गया, यहाँ पर दे दिए संडे का दे दिए, और बाकी यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, वो वीकडे का दे दिया गया यहाँ पर। ठीक है, इसमें जो भी कोई नंबर डालना हो ना, मैं बस एक केवल छोटा सा ना एग्जाम्पल समझाने के लिए ऐसे दिया जा रहा है। ठीक है, बाहर से ये इंपोर्ट क्लिक कर सकते हैं क्या टेबल को? है। टेबल को बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, वो भी बताऊंगा ना मैं। ठीक है, बाहर से हम लोग पाइवेट टेबल वगैरह बना करके और ला करके प्रॉपर रिपोर्ट के लिए बनाए, ये इसका ऑप्शन बता रहे हैं। और अभी ना मैं उसका वहां से लेकर के आऊंगा, इसी के जस्ट नीचे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके अब इसको ना जैसे डिजाइन विजाइन करनी होगी, ये बॉर्डर्स देने होंगे तो यहाँ बॉर्डर दे दिया जाएगा। ठीक है, बाकी और इफेक्ट वगैरह लाने होंगे तो जैसे जिस तरीके का यहाँ पर इफेक्ट दिया जा रहा है तो ऐसे इफेक्ट यहाँ पर दे देंगे हम लोग। इस तरह का यहाँ देना होगा तो देखने में लुक वाइज ना खूब बढ़िया लगेगा। लेकिन ये क्या हो गया ना कि ये ना हम लोगों ने यहाँ पर मैनुअल बनाया। आप भी खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह का ना शायद बहुत कम बनता होगा कि ना हम मैनुअल यहाँ पर आकर के पाइवट बनाए, सॉरी टेबल बनाए। ज्यादा हमें क्या होता है कि हम ना एक्सेल से ही पाइवट का टेबल जो होता है ना वो बना करके रिपोर्ट्स ना यहाँ पर लाते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक डेटा ना मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है, यहीं पर ये डेटा रहेगा ताकि आपको मिलेगा भी। यहाँ पर ना रॉ डेटा दे देंगे। ठीक है, और यहाँ से चले आते हैं, उसी डेटा पर हम लोग बना लेंगे। मोस्टली हम जो बने हुए डेटा हमारे पास होते हैं वही ज्यादा यूज करते हैं, मतलब खुद से कम बनाते हैं, है ना सर? हाँ, वो हमें हम लोग को भी जो रिपोर्ट है ना वो रिपोर्ट भी हम ही लोग को बनाना पड़ता है। मान लीजिए जो रिपोर्टिंग एनालिस्ट प्रोफाइल में है बंदा, तो वो क्या करेगा, वो टेबल भी बनाएगा, चार्ट भी बनाएगा और PPT भी उनसे मिला करके बनाएगा। उसकी जिम्मेवारी सारे तरफ है। ठीक, यही डेटा जो है चिर परिचित डेटा यहाँ पर कॉपी कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया। ये तो क्या हो गया हम लोगों का, यहाँ पर ना ये अपना डेटा आ गया यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ इंसर्ट में चले आए और यहाँ पर अपना पाइवट टेबल है ना सेलेक्ट कर लिया गया। ठीक है, इसी जगह पर यहाँ पर अगर चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, बना लेंगे इधर। ठीक है, क्योंकि ना एक्सेल ना प्रेजेंटेशन में यूज नहीं किया जाता है, प्रेजेंटेशन में PPT ही चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना हम लोगों ने क्या दे दिया, यहाँ पर एजेंट दे दिए और यहाँ पर ना ये जो डेट है ना यहाँ पर डेट दे दिया गया। ठीक है, तो डेट में इसको देखिएगा हटा दिए, इसको हटा दिए तो देखिए क्वार्टरली आ गया और यहाँ पर जो अमाउंट है ना उस अमाउंट को दे दिया गया। अब ऐसे टेबल लेकर के जाना भी उतना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा लुक वाइज इसको सही बना लिया जाता है। जैसे यहाँ डिस्प्ले में आकर के इसको क्लासिकल कर लिया गया, ऐसे आ गया। फिर इसके भी यहाँ पर डिजाइन होते हैं, इन डिजाइनों में से जो डिजाइन अच्छा लग रहा हो, ठीक है, जिस तरीके से हम लोग अपना प्रेजेंट कर रहे हो बढ़िया से, अगर कोई डिजाइन यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, तो इस तरह का ना डिजाइन हम लोग इसमें सेट करके यहाँ पर और इधर उठा ले जाते हैं यहाँ सर पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन था मेरा, क्या अभी पूछ सकता हूँ इसमें से? पूछिए। सर जो आपने इस तरीके का एक अभी एग्जाम्पल जो दिया था, जो क्वार्टरली बनाते हैं, तो आपने उसमें क्या किया था, यहाँ पे कॉलम में डेट लेकर आए थे, यहाँ पर एजेंट नेम लेकर आए थे रो में, और यहाँ पर वैल्यू में अमाउंट लेकर आए थे। लेकिन आप ये बताइए, जब कॉलम में डेट लेकर आते हैं तो वहाँ पर आपका जो है जनवरी फरवरी में आ गया था यहाँ पर क्वार्टरली की जगह। तो वहां हम पर जब राइट क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक करके ग्रुप में जाएंगे ना तो वहाँ क्वार्टर का ऑप्शन आएगा, यहाँ नहीं पर आ नहीं सर, वो जाएंगे। तो वो सब आ रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कॉलम में उसे, और जब आप उसे यहाँ लेकर आ रहे हैं पाइवट में,
तो आपका जो ये है क्वार्टर की जगह जो आ रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरीके से आ रहा है, जबकि हमारा डेट में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? नहीं तो मेरा थोड़ा लेटेस्ट वर्जन है ना ऑफिस 365, इसमें क्वार्टर भी देखिए अपने आप आ जा रहा है। नहीं अगर सर, वैसे आ जा रहा है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके आप ग्रुप में चले जाए ना, देखिए यहाँ पर आपको अगर मंथ में आ रहा है ना, तो आप यहाँ पर मंथ में देना हो, क्वार्टर में देना हो, ईयर में देना हो, जिस पर आपको सेलेक्ट करना हो कर लीजिएगा, ठीक है, वो आने लगेगा वहां पर। सर चलो ठीक है, मैं मंथ में करके देख लूंगा, लेकिन ठीक है मैं मंथ में देखूंगा सर फिर एक बार। ठीक है, ओके। यहाँ पर ना क्लिक करके और यहाँ पर ना इसको कॉपी कर लिया जाएगा। देखिए ये डेटा दे दिएगा ना, यहाँ पर कॉपी कर लेंगे एकदम, यहाँ पर कॉपी करके और लाया जाएगा यहाँ पर अपने पावर पॉइंट पर, और यहाँ पर क्लिक करके पेस्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए ये उस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है जैसे चाहिए, उतना अच्छा लुक में नहीं आ रहा है, तो हमने कॉपी कर लिया ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना और यहाँ पर पेस्ट किया जाएगा। तो देखिए उस लुक में लाना होगा तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक कर लिया जाएगा और यहाँ पर हम लोग इसे ला देंगे। अच्छा, कंट्रोल वी से वो नॉर्मल आ गया था, अगर उसी फॉर्मेट में लाना तो हमें इस पेस्ट में हाँ जाना पड़ेगा। हाँ तो हाँ, सर इस पेस्ट में बहुत सारे ऑप्शन है, कौन सा चूज करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? ये इमेजेज वाला चूज किया जाएगा। सर एक बार जो दोबारा इमेज बताना, वाला होगा ना, एक बार मैं दोबारा जाना दोबारा सर बताता पेस्ट हूँ। में। एक बार देखिए इसको यहाँ पर डिलीट कर दिया गया, यहाँ पर चले आए तो देखिए यहाँ पर इमेजेज वाला है, ये ले लेंगे हम लोग, पिक्चर है ना जो वो। नहीं तो यार लिंक वाला भी होता है, तो लिंक वाले में क्या होता है ना कि वहां डेटा चेंज करते हैं ना, तो यहाँ डेटा चेंज हो जाता है, ठीक है, तो पेस्ट उसमें पेस्ट आपने इसके अंदर। कॉपी वहां सर कर जो लेंगे। बाकी ऑप्शन है वो दिखाना, उसमें पेस्ट में क्या क्या ऑप्शन थे बाकी वाले? पेस्ट में तो यही होता है ना, यहाँ पर एक ये कि सोर्स के साथ ये दिखा रहा है, एक ये दिखा रहा है, एम्बेडेड वाला दिखा रहा है, एक इमेजेस दिखा रहा है, एक ये खाली टेक्स्ट दिखा रहा है। एम्बेडेड में क्या होता है सर? एम्बेडेड में वही होता है, लिंक के साथ ही आता है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। सर ये बस पेस्ट इसमें ना आपको ध्यान रखना है ना, आप इमेजेस में कीजिएगा ताकि ना जो आपने प्रेजेंटेशन बना करके डेटा लाए ना वो डन हो, बीच में चेंज होने की नौबत ना आए उसमें। नहीं तो दूसरे में करने पर ना अगर कहीं चेंज हो गया तो फिर ना दिक्कत हो जाती है, सोर्स डेटा से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इसीलिए मैं सोर्स डेटा के लिए यहाँ पर आगे बताने भी जा रहा हूँ अभी, कि ना इसके बाद ना कई सारे प्रेजेंटेशन में ना ऐसी भी नौबत आई है कि जहां पर ये बताया गया कि ये जो रिपोर्ट हमने बनाया है ना 21 डेटा से बनाया है, तो ना अगर मैनेजमेंट के लोगों को वो डेटा देखना हो, सपोर्ट डेटा, जिस डेटा से हमने ये रिपोर्ट बनाया है, ठीक है, इसको तो हम लोगों ने यहाँ पर यूज कर लिया, यहाँ रहने देते हैं। तो अगर वो डेटा भी अगर आपको देखना हो ना, तो वो डेटा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर दिया जाएगा, देखिएगा यहाँ पर इंसर्ट में चले जाएंगे, इंसर्ट से ना हम लोग यहाँ पर चले आते हैं, ये वाले पर इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, और यहाँ से ना वो सपोर्ट फाइल को भी ना हम लोग यहाँ ब्राउज कर देंगे। अब ब्राउज करके यहाँ पर ना डेस्कटॉप पर चले आएंगे, डेस्कटॉप पर ना यहाँ पर आ गए हम लोग, जैसे ये डेटा वो नहीं हो गया, कोई भी डेटा हम लोग तो ऐसे डाल रहे हैं एग्जांपल के लिए, यहाँ पर क्लिक कर दिया जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर ओके कर दिया गया, देखिए आ रहा है ना, हमें इसको आइकन के रूप में रखना है। आइकन भी हमें कौन सा चाहिए, इतने सारे आइकन है, कौन सा आइकन आपको सही लग रहा है, ये आइकन सही लग रहा है तो इसी को हम लोग यहाँ पर क्या दे देंगे, सोर्स फाइल, सोर्स फाइल दे दिया गया और यहाँ पर ओके कर दिया गया ना, और यहाँ पर ओके कर दिया गया, ठीक है। क्या ये मैनेजमेंट को जो हम रिपोर्ट भेजते हैं ये पीपीटी में भेज सकते हैं सर? 100% ये पीपीटी उनके पास जाएगा ना, अभी मैं दिखाऊंगा। अरे मैनेजमेंट कोई आसमान से आए हुए लोग थोड़े होते हैं, सर ठीक ये है, तो सोर्स डेटा आप डाल रहे हो, तो अगर मान लो हम किसी को सेंड करते हैं मेल पे, तो वो सोर्स डेटा तो साथ में नहीं जाएगा, वो तो सिर्फ हमारे लैपटॉप में रह अटैच होकर के जाएगा। जाएगा ना। आप जानते हैं ना, ठीक है, इंसर्ट फिर बाहर ऑब्जेक्ट निकल करने से जाएगा जहां सोर्स भी डेटा। मन करे खोल सकती है आप। हम एक हाइपर क्लिक लिंक करके थोड़ा खुल लगा जाएगा। रहे हैं, अटैचमेंट कर रहे हैं, ये और फाइल साथ 100% में जाएगा। जाएगी। अच्छा हाँ अच्छा, ये फाइल इसके साथ ही जाएगी। सर एक चीज मुझे क्लियर ठीक कर है। दो, जैसे मेरे ऑफिस में भी जो रिपोर्ट भेजते हैं सब लोग,
ये सब हाँ हाँ नॉर्मली एक्सेल डेटा भेज देते हैं और उसमें स्क्रीनशॉट में नहीं, उसको इसमें आप अटैच कर दीजिएगा। अटैच कर देंगे ना तो प्रेजेंटेशन के टाइम में ही खोल करके देख सकते हैं। और मैं आपको ये भी चीज बता दूं, जब भी ना जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह बना रहे हो ना, तो क्या होता है ना कि ना कई सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि ना प्रेजेंटेशन ना जब आप दे रहे हो, आप ही के लैपटॉप से कनेक्ट किया गया हो, ठीक है, तो उस समय क्या होता है ना, ये मेरे साथ घटना घट चुकी है, इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो तो पिछली कंपनी में ना मेरे बॉस थे ना, वो किसी भी मीटिंग में जाते थे, जिस मीटिंग में भले ही मेरा जाना अलाउ ना हो, लेकिन वो मुझे ना एक सारथी की तरह लेकर के जाते थे। वो जानते थे कि वहां पर ना अगर कोई एक्सेल से रिलेटेड चाहे कोई पीपीटी वगैरह में कहीं कुछ कमी उमी हो गई, नूरैन हाथों हाथ संभाल लेगा। ठीक है, मतलब वो जबरदस्ती जिस 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 मीटिंग में मेरी एंट्री अलाउ नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरी एंट्री अलाउ की थी। ठीक है, तो उसी में मैंने ही एक प्रेजेंटेशन में ना, मतलब मेरे ही लैपटॉप से कनेक्ट करवाते थे, कहते थे ना, उनका मतलब बड़े हाथ उनका कांपने लगता था, मैंने जैसे वो घबरा जाते थे बहुत जल्दी। ठीक है, इन चीजों में ज्यादा बोलने में स्मार्ट थे, लेकिन ये सब डेटा वोटा पर ना डर जाते थे वो। तो कहते थे नुरैन तू अपने ही लैपटॉप से कनेक्ट कर ले, तेरे ही पर देख लेते हैं। बस उस समय जमाना किसका था ना, वो गूगल टॉप नहीं होता था कि कुछ चैट वट लिख करके आता था, मतलब हाँ सर ये, हाँ, जैसे कोई चैटिंग वोटिंग उधर से किया तो आ जाता था पॉप अप पॉप अप। ठीक है, तो उसमें ना मेरे को सबक मिली थी। ठीक है, तो वो मेरा गूगल चैट ना ऑन ही था। ठीक है, तो अब जानते हैं ना कि हर तरह के दोस्त होते हैं। अब जो हाई स्कूल इंटर के जमाने में के दोस्त होंगे, कॉलेज में के, तो वो प्रोफेशनल भाषा में थोड़े बात करेंगे, वो तो जैसे बात करते हैं वैसे ही बात करेंगे। ठीक है, तो अब उसने ना किया कि मतलब एकदम लंगोटिया यार। ठीक है, तो उसने लिखा कि मतलब हाय वो लिख करके भेजा पहले। तो अब मान लीजिए कि अब उसमें प्रेजेंटेशन में हाय आया, तो मैं वो पीपीटी दिखा रहा था। अब उसके बाद में मैं रिप्लाई नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं ना कि दोस्त लोग रिप्लाई अगर नहीं आने पर क्या आंसर देते हैं। तो वैसे ही आंसर मेरे पास भी आया। अब मैं धड़ाधड़ ना उसको बंद कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूं तो और खुल रहा है। और वो ऐसा ये है कि वो 2-3 और लिख के भेज दिया। ठीक है, और वो भी पीपीटी वो हमारा ना लैपटॉप ना प्रोजेक्टर में कनेक्ट है। ठीक है, अब सारे बैठे हुए हैं वहां पर। ठीक है, मैं जितना बंद कर रहा हूं, अब घबराहट में बंद भी नहीं होती है जल्दी, क्लिक करो इधर तो खुल जाती है इधर। ठीक है, तो उस समय ना हंसने लगे, जिनको हम लोग दिखा रहे थे वो हंसने लगे, बोले मिस्टर अंसारी छोड़ दो कोई बात नहीं है। ठीक है, उसको ना तुम ऑफ करके आना आज से बेटा, जब भी तुम प्रेजेंटेशन में आना तो गूगल चैट हम लोग भी चलाते हैं, हम लोग भी हंसी मजाक वाले करते हैं, लेकिन ना हम देखो अपने लैपटॉप में ना ऑफ कर देते हैं। इवन हम लोग इंटरनेट ही हटा देते हैं, डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना तो खाली हम लोग प्रेजेंटेशन ही दें, ये नहीं कोई गूगल चैट आ जाए चाहे कुछ आ जाए। ठीक है, तो ये वाला चीज भी, सोशल साइट जो भी होते हैं वो सब बंद करके रखने पड़ते हैं एकदम। और एक फोल्डर में अपने पीपीटी के ना सारे डेटा रखने पड़ते हैं, पता नहीं हमारा बॉस ना कौन डेटा मांग ले। ठीक है, तो जो संभावित डेटा होते हैं कि ये मांग सकता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर में रख देते हैं। और प्रेजेंटेशन पर आने से पहले क्या होता है, ये भी एक के साथ हो गया कि ना आप पीपीटी चेक कर लीजिए। उन्होंने क्या किया, वहां करके खोल रहे हैं तो उनका पीपीटी ब्लैंक आ रहा है। इतनी उनकी बेइज्जती हुई पूछिए मत। अब वहां कहां से बनाए वो। ठीक है, तो वो पता नहीं सेव नहीं किए थे, क्या हो गया था। अब वहां जबरदस्ती पागलों की तरह खोज रहे हैं फोल्डर में, कहीं यहाँ वहां। अब हो तब तो मिले, आज जो पीपीटी लाए थे दिखाने वो ब्लैंक ही है। ठीक है, तो बड़ी उनकी शर्मिंदगी हुई थी, बहुत ज्यादा। ये इतना टाइम क्यों लगा दिया, ये तो यहीं पर अटैच हो जाता है बगल में ही। अभी तक सर घूम ही रहा है। एक सेकेंड, देखिए अगर ये जो नॉर्मल टेबल बनाए ना, ये टेबल ऐसे होता नहीं है, ज्यादा यही टेबल होता है, और देखने में खूबसूरत भी लगता है ये टेबल। ठीक है, कितना क्या घूम रहा है।
सर पीपीटी में वो कॉपी पेस्ट जब करते हैं ना तो वो कई बार उसमें ओवरलैप वाला नहीं आने लगता है, क्लिक टू ऐड टाइटल वगैरह भी दिखना शुरू हो जाता है। हाँ तो उसको हटा सकते हैं, ऑप्शन रहता है इसमें। अब उस समय तो सही दिखता है, बाद में दोबारा जब रिप्रेजेंट करना रहता है तो वो वैसा ही दिखना लगता है ओवरलैप हाँ होके। वो भी एक बार प्लीज बता दीजिएगा। मैं बता दूं। अरे बंद तो हो। कोई इतनी बड़ी फाइल भी तो नहीं है। जब एकदम छोटे छोटे बचपन में जब होते थे तो 26 जनवरी को भाषण याद करके जाना पड़ता था स्कूल में। दे दिया जाता था कि इस टॉपिक पर ना तुझे भाषण देनी है, रात भर पढ़ना पड़ता था। आज सुबह में फिर भी जाते थे तो वहां भूल ही जाता था आदमी स्टेज पर जा करके। सर बचपन अच्छा था ना सर वैसे। बचपन तो हमेशा ही अच्छा होता है। अहमियत सर बड़े होने के बाद ही पता एस्केप कर लगती दो, है। एस्केप करने से हट नहीं जाएगा सर ये जो ये कर्सर जो वो। चीज बीत जाती है ना दिन, वो हमेशा अच्छे लगते हैं। सही जानते बोलते हैं, हैं। वो दिन ना जहाँ पर इच्छाएं ना, एक बचपन होता है ना जिसमें हम लोग इच्छा ना पता ही नहीं होती है, और एक बुढ़ापा होता है ना जिसमें ये जानते हुए भी हमारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है, तो वहां भी थोड़ा संतुष्टि होती है। और ना बचपन में हमें पता ही नहीं है कि हमें सोचना क्या है। ठीक है, सबसे ज्यादा जौहर है ना तो उम्मीद इच्छा ही है। आदमी की ना उम्मीदें ना एक्सपेक्टेशन ही ना उसको बेचैन करके रखती है। तो जब यही चीज नहीं होती है तो आदमी सुकून से रहता है, और जब ये रहता है तब वो चैन से नहीं रहता है। इसीलिए मैं सब लोगों से हमेशा कहता हूं कि ना जब आप बुजुर्ग होंगे, जब बुढ़ापे में जाएंगे ना, तो आप इच्छा तो नहीं कर सकते हैं तब, क्योंकि तो तब हमारे शरीर साथ देना छोड़ देते हैं। ठीक है, हमारी उम्र उस लेवल की हो चुकी होती है कि हम नहीं कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो उस उम्र में जाकर के पछताना हो खाट पर बैठ करके और सोच सोच करके पागल हो जाए कि हम जिंदगी में ये चीज क्यों नहीं किए, वो अभी ये कर ले। ठीक है, जिस जिस दुनिया में हमें जो अचीवमेंट लेनी थी उसके लिए प्रयास कर ले। हम भले आईएएस न बने, लेकिन आईएएस के लिए तैयारी अगर जिसको करनी है वो करके एग्जाम दे दे, ताकि बुजुर्ग जब आप होंगे तो सोचेंगे साला हम आईएएस क्यों नहीं बने। तो ये होगा ना कि हमने एग्जाम दिया तो हुआ नहीं सेलेक्ट, इसीलिए नहीं हुए। ठीक है, तो मैं अपने संतुष्टि के लिए मैंने आईएएस का 2 बार एग्जाम भी दिया, भले क्या हुआ रिजल्ट भी नहीं देखा, लेकिन दिया। अच्छा किया सर आपने, और फिर चलिए। क्लिक करना रिजल्ट है क्यों नहीं तो देखा आपने? क्या अब तो उसमें हो ही जाता आपका। इतना भी टैलेंटेड नहीं हूँ। रिजल्ट आपने क्यों नहीं देखा? नहीं सर, इंटेलिजेंट तो नहीं आप हुआ, बहुत पता हैं। था, तैयारी नहीं करके गए थे तो कहाँ से होगा। सर सर लेकिन लिखने वहां में चले किस गए पता तो वजह हम नहीं से चल लोगों सर से जाता। निकले कैसे चले मिलते गए थे। थे सर? हाँ, अरे गवर्नमेंट जॉब की मैंने भी बहुत तैयारी की है। तो सर आप यहाँ आने बैंक पर के ना दे रहे थे, ये बैंक वाले में तो हो ही जाते हैं सर, वो मैनेजर से जो ऊपर अच्छे अच्छे लेवल होते हैं सर। इसमें भी हम लोग बुरे थोड़े हैं, ठीक है। अरे सर एसएससी के अच्छा हुआ एग्जाम होते हैं सर वो। नहीं तो हम लोगों से कैसे मिलते हैं, हमें कौन ट्रेन करता है। हाँ, तो जिंदगी के रास्ते जहाँ पर ले जाए। लेकिन सर अब तो गवर्नमेंट जॉब तो धीरे धीरे खत्म सी हो रही है सर, देख। हाँ, सब खत्म हो रही है, और जो है उसमें भी सरकारी नौकरी वाला स्वाद नहीं है। सर अब वो अभी तो देखिए लोग सर जैसे अभी अभी तो सर आपके रेलवे का रिजल्ट कैंसिल हुआ है। वो सर अभी वो लोग भी बायोमेट्रिक्स लगवा दिए कि टाइम से जाना है, टाइम से आना है। भी सर वो वही पान आपके खा करके ना पिचकारी मारने वाला बाबू वाला जॉब ना सब खत्म हो गया। वो वो फिल्मों में दिखाई देता है और उस युग में था, अब नहीं है। अभी सर तो आपके सर तरफ भी बहुत बड़ा वो उसका चल रहा है सर। रेलवे का भी एग्जाम वो हो गया, बेकार हो गया। हम लोग जहाँ पढ़ते थे, मतलब जैसे ना जहाँ हम लोगों का हॉस्टल था, सिवान में रहते थे ना, तो हम लोग के एकदम सामने ही ना रेलवे का कॉलोनी थी। तो उसमें ना डॉक्टर साहब मतलब थे, एक चिकित्सक रेलवे के ना, उनका
मतलब ऊपर कई फ्लोर बने हुए थे, लॉज था, तो वो आगे ही था उनका, तो पूरा रेलवे की कॉलोनियां थी। अब उधर उसी में से आकर के आते जाते थे। अब रेलवे वालों की नौकरी उकरी देखते थे हम लोग, तो सबसे ज्यादा ना मैं रेलवे का एग्जाम दिया। मैं सोचता था कि ऐसे ही नौकरी हो, इतना सुकून से रहते थे आराम से, उनके क्वार्टर्स पर उनके रिश्तेदार रिश्तेदार सब आ रहे हैं जा रहे हैं, एकदम इंजॉय एक तरीके से। ठीक है, लेकिन कहाँ हुआ। अब रेलवे के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं पटना में। अभी तो एक लड़का रो रहा था, उसका वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस वो के सर सामने पता है, हाथ जोड़ रहा है। हाँ मैं बता रहा हूँ सर क्या हुआ वहां पे जैसे रिजल्ट आया था 35,000 बच्चों का, तो उन्होंने कहा था 20 गुना देंगे, तो उन्होंने एक बच्चे का ना 5 जगह पोस्टिंग करके रिजल्ट दे दिया। तो एक बच्चे को एक जगह ही गिनना चाहिए था ना सर, वही उन्होंने गलत करा वहां पे। ये चीज आप देखिएगा, अपने देश में शुरू से ही सबसे कम फोकस हुआ है ना, तो एजुकेशन पर हुआ है। ये कांग्रेस के जमाने से ही था ना, कि लोग ज्यादा पढ़ लिख लेंगे ना तो होशियार हो जाएंगे। यस और सर, सबसे बड़ी बात यही है। हाँ, और वो परंपरा आज भी चल रही है, शुरू से लेकर के आज तक। कोई भी सरकार नहीं चाहती है ना कि नागरिक ज्यादा सिंसियर हो इधर के अपने देश में, लेकिन अमेरिका अमेरिका में है ना, वो पेट्रोल डीजल और ये बिजली के बिल और ये सब फ्री नहीं देते हैं, वो एजुकेशन फ्री देते हैं, कहते हैं पढ़ो। वहां के पिता लोग भी वैसे ही माता पिता होते हैं ना, बच्चों को पढ़ा देते हैं, कहते हैं तुम अपने स्ट्रगल का ना चीजें छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ना कि पूरी अपने देश में क्या होता है, हम लोग खास करके नॉर्थ इंडिया में ना, कि चाहते हैं इतना बना दे अपने बच्चे के लिए ना, इतना बना दे, ठीक है, कि उससे ना मेहनत ना करना पड़े। भले बच्चा जाके आगे राहुल गांधी निकल जाए, अलग बात है, ठीक है, लेकिन मेहनत हम संघर्ष उसका छीन लेते हैं। गांव में भी होता है, हर जगह होता है, हम लोगों में भी ऐसा इंटेंशन होता है, इतना कुछ कर ले कि मेरे बच्चे को कुछ ना करना पड़े। लेकिन उधर के लोग होते हैं ना, वो नहीं करते हैं, कहते हैं हम उसको पढ़ा देंगे और बाकी का जीवन तो खुद अपना स्ट्रगल करेगा ना, हम अपने जीवन क्यों नरक बना दें। भविष्य में बच्चे के जीवन स्वर्णिम बनाने के लिए उसको हायर एजुकेटेड दीजिए, खूब बढ़िया स्कूलों में खूब अच्छा से पढ़ाइए, और बाकी वो अपना जिंदगी वो खुद जिएगा। अभी तो सर आपने देखा होगा ना, उधर के लोग जवान भी रहते हैं सर, नहीं, वो भी फॉरेन के रहता है, लोग। घूमते भी हैं, देखते हैं, वर्ल्ड टूर पर हम्म। जाते हैं, इधर उधर खूब ये करते हैं। मतलब उतना ना एक नहीं होता है, पैसे की हवस नहीं होती है खूब ज्यादा। और खूब धनी मनी होंगे तो पूरा पैसे दान कर देंगे, जैसे बिल गेट्स ने किया, एलन मास्क ने किया, वो लोग दान कर देते हैं, कहते हैं ले जा। सर जैकी चैन भी है, मतलब ये चाइना का। हाँ, नहीं सर, अपने देश का टाटा भी अच्छा है सर। हाँ, टाटा भी विप्रो भी है, विप्रो का मालिक भी करता। अभी ये किया जो मेदांता ग्रुप का मालिक है, कौन श्रीवास्तव है, उन्होंने भी किया है 75% अपना सर ये टाटा एजुकेशन ने के लिए जेएनयू को दिया। ब्लैकलिस्ट कर दिया क्या इसने, टाटा ने? ये मुझे नहीं पता है। और कन्हैया वाला कांड नहीं हुआ था तब, उसके बाद कुछ ऐसा आया था रूमर्स कि जेएनयू स्टूडेंट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया उसने। हो सकता है। सर ये हमारी फाइल सेव है ना, तो एक बार बंद करके ऑन कर लीजिए। उधर ही से फिर पहले ना नहीं से ये क्या हम लोगों ने कितना अच्छा वाला चीज ये किए, कि कहाँ घूम रहा है। स्केप कर दो, स्केप से नहीं होगा कुछ कहीं और इसका। क्लिक करके स्केप कर देखिए चुका रुको। हूँ, स्केप कर दिया हूँ अच्छा, मैं। तो ये बैकएंड में बंद कुछ कर दो सर, पॉपअप पीपीटी फ्लो तो नहीं दोबारा है शुरू ना, है कर ना? लो सर। सर एक बार एक्सेल पे जाके दोबारा आके देख लीजिए, अगर हो जाता तो। ये देखिए, क्वेरी ना प्रोटेक्टेड है, यही चीज बताने के लिए इसने इतना दिन उस वाली किया है। फाइल पे पासवर्ड लगा होगा, इसलिए नहीं आया। ये सर वही तो नहीं जो रात को आपने पासवर्ड लगाया था? मुझे लग रहा है वही है, वही है, अब आ गया। अब दूसरी फाइल का ना यहाँ पर कर देते हैं, वो वाली पर फाइल नहीं, यहाँ पर क्लिक करके देखिए, 1 सेकेंड लगेगा, ये कोई उतनी बड़ी चीज नहीं है। ये डेटा वन दे दिया गया ना, यहाँ पर ये लिंक दे दिए गए, यहाँ पर क्लिक करके इसका नाम भी दे देंगे, यहाँ पर नाम दे दिया ना कि यहाँ पर सोर्स फाइल, और यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दिया जाएगा, यहाँ पर ना ओके कर दिया जाएगा। अब आ गया ना, देखिए टाइम नहीं लगा, यहाँ पर आ गया ना सोर्स फाइल, यहीं पर बना रहेगा। ठीक है,
अरे जो भी पीछे पॉपअप जो आ रहा था उसमें लिंक का ऑप्शन लिखा हुआ था, अगर मैं उस पर टिक करता हूँ तो लिंक आएगा क्या यहाँ पे? कहाँ पर? हाँ, लिंक खाली आ जाएगा। जो भी लेकिन पीछे वो से लिंक का क्या होगा ना, कि जब आप मेल पर कहीं भेजेंगे ना, ठीक है, तो वो हम्म। लिंक पर पाथ नहीं मिलेगा तो खुलेगा ही नहीं। अच्छा और ठीक है। अटैच कर देंगे तो इसको कहीं भी ओपन करेंगे ना तो खुल जाएगा। ठीक सर है, एक्सेल आइकन में क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा ये सर? हाँ खुल जाएगा। यहाँ पर क्लिक सर करेंगे ना लिंक तो तो देखिए वही खुल काम गया। करेगा ना यही वाला जिस डेटा पे है ना, कुछ भी जिस डेटा पे हो, पीपीटी बनी है। कुछ भी डेटा हो, लेकिन यहाँ पर खुल गया ना। ठीक है, अच्छा, अब आता है ना, देखिए यहाँ पर क्लिक करके देखिए, अब हम लोग रिपोर्ट ना, मैंने ये दोनों बता दिया, ये ड्राफ्ट है। ठीक है, ये मत समझिएगा कि हम लोग का पीपीटी ऐसे ही बन रहा है, हम लोग दोनों चीजें समझ समझ करके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर ना हम लोग पीपीटी बना नहीं रहे, पीपीटी सीख रहे हैं बनाना। ठीक है, तो इसीलिए अभी उतना ज्यादा ना इसमें सुंदरता नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ना ये देते हैं ना, अब हम लोगों का यहाँ पर चार्ट बनाना है। देख रहे हैं नीचे चार्ट आ रहा है, तो चार्ट भी दो तरीके से बनता है। एक चार्ट वैसे बन जाएगा क्लिक करके, और एक चार्ट हम लोग वहां से ला करके बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आप इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें ज्यादा ना कौन सा चार्ट ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, इसमें ना पाई चार्ट, डोनट चार्ट जो होता है ना, वो ज्यादा दिखाई देता है। चाहे वो जो कॉम्बाइंड चार्ट होते हैं, अभी चलिए आप लोग का चार्ट का टॉपिक कहा नहीं गया, लेकिन वो चार्ट इसमें ना खूब ज्यादा यूज होते हैं। यहाँ पर ना सर एक प्लेन स्लाइड जैसे होती है, बिल्कुल प्लेन, वो वाली भी वो कैसे आती है, कहाँ से आती है? क्वार्टरली रिपोर्ट एनालिसिस, ये इसमें ना अलग अलग तरीके से ना एनालिसिस हम लोग ना, यहाँ पर देखिएगा ना, एक क्लिक करते हैं ना तो एक चार्ट ऐसे ही बन गया। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दिए तो ऐसे आ गया ये। ठीक है, और यहाँ पर डेटा भी ये खुद मांगता है। देखिए, अगर आपसे डेटा मांगने लगेगा, यहाँ पर आप एक क्वार्टरली दे रहे हैं ना, फर्स्ट क्वार्टर का, सेकंड का, थर्ड का, तो यहाँ पर वैल्यू दे दिए, यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ पर दे दिए गए, यहाँ पर दे दिया गया, और ये दे दिए गए। ये 4 क्वार्टर का है ना, तो यहाँ पर ना ऐसे दे दिया गया और क्लिक कर दिए गए। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करके, और ये एक्सेल का ये चार्ट यहाँ पर बन गया। ये यहाँ पर क्लिक करके ये वाला पर चले आए यहाँ पर। इसने ये पाई चार्ट बनाया है, ये अपने आप लिया है क्या? डेटा अपने आप उठाया है हाँ, इसमें हमने मैनुअल इसमें डेटा दिया है। ठीक है, इसमें हमने दिया है, और बाकी डेटा ना हम लोग वहां से ला सकते हैं, जो अपना ना ये दिया हुआ है। अब इसी का अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर देते, ये डिजाइन दे देते, और यहाँ पर से ना ये देखिएगा, यहाँ पर पाई चार्ट भी होता है। अब पाई चार्ट को ना आप ऐसे दिखा देते, चाहे ऐसे दिखा देते, ऐसे ही दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए एक ये चार्ट हो गया। अब क्वार्टर 1 का, क्वार्टर 2 का आप इसमें ना कर करके ना चारों क्वार्टर का ना परफॉर्मेंस इसमें दिखा सकते हैं। ये जैसे ना ये क्वार्टर 1 का दिखा दिए, अब इसमें हम लोग इसको क्या कर देते कि क्वार्टर यहाँ दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आ जाते हैं ना, यहाँ पर ऐसे करके कर दिया जाता, यहाँ पर क्लिक कर दिया जाता, और ये सेलेक्ट करके क्वार्टर 1 दे देते हैं हम लोग, और यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो ये दिखा दिया जाएगा। इसका रहना जरूरी नहीं है, ये अलग अलग ना वहां इमेजेस पर कर देंगे ना, तो देखिएगा ऐसे आ जाएगा। यहाँ क्वार्टर 1 दे दिया गया, यहाँ पर ना जो भी वैल्यू यहाँ पर देनी होती है, यहाँ लेबल्स में ना यहाँ पर दे दिया जाएगा। सॉरी, एक ही में आ गया। यहाँ पर क्लिक करके एक बार डिजाइन बनाना होता है, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए गए, फिर इसको क्लिक करके, और यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, इस पर चले जाते हैं चेंज डेटा ये फॉर्मेट पर, और इसमें देता है ना कि आउटसाइड देना है। ठीक है, और इसको परसेंटेज में देनी है तो यहाँ पर परसेंटेज में दे देंगे। ठीक है, और इसी परफॉर्मेंस को ना यहाँ पर क्लिक कर दिया जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग क्लिक कर दिए, और ये सेलेक्ट करके यहाँ पर चले आए, ये क्वार्टर 1 का परफॉर्मेंस है। ठीक है, इसको ना यहाँ पर क्या कर देंगे ना,
UTR1 ये बोल्ड दे दिया गया, इटैलिक दे दिया गया, और इसको ना देखिएगा कॉपी कर लेंगे और इस पर ना ला दिया जाएगा। अब जब इसको देख लिए तो इसको रहने देते हैं। अब इस परसेंटेज पर ठीक है यहाँ पर आएंगे और जो Q1 दिया है वहां पर ना यहाँ पर Q2 दे देंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए वैल्यू बदल गई ना, और यहाँ पर आकर के हम लोग 2 दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका Q2 का परफॉर्मेंस दे दिए, यहाँ पर आ गए, पेस्ट कर दिया गया, ये Q2 वाला दे दिया गया। ठीक है, ये एनालिसिस ना इस तरीके से दिखाना होगा तो यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे, और इसको बड़ा बड़ा करके दिखाना होगा। कार्ड वगैरह सब कुछ इसमें जो वो होता है ना पावर बीआई वाला, पावर बीआई का डेटा इसी में इंपोर्ट हो जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां पर आपको पावर पॉइंट पर ना बनाने की जरूरत नहीं है, खुद ही अपने आप बन जाता है बेहतर तरीके से। ये चार्ट इतना हमें मेहनत करना पड़ रहा है ना, अगर वहां हम लोग बना देते इसी को तो फटाक से इंपोर्ट अपने आप पावर पॉइंट में चला आता है। यहाँ पर ना क्लिक करके और यहाँ पर चले आएंगे, यहाँ कॉपी कर दिया जाएगा, यहाँ पेस्ट कर देंगे और ये वाला ले लिया जाएगा। ठीक है, जितना क्वार्टर का दिखाना होगा उतना क्वार्टर के लिए हम लोग यहाँ पर चले आएंगे। ठीक है, एडजस्ट करना इसमें ना थोड़ा सा जरूरी रहता है। ये Q1 का परफॉर्मेंस, यहाँ पर Q2 का परफॉर्मेंस, यहाँ पर ना Q3 का परफॉर्मेंस। ठीक है, भी आ रहे हैं सर तीनों। सर इसे ग्रुप में नहीं कर सकते? हाँ ये जानते हैं क्यों सेम आ रहे हैं, सही आपने बोला। यहाँ से ना हम लोग एज ए इमेजेज नहीं ला रहे हैं, इसको इमेजेज में पेस्ट कर देते हैं ना तो ये चेंज नहीं आते हैं, ये जैसे इसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे ये कर दिया गया ना, तो अब हम लोग ना इसको क्या कर देंगे, अब दूसरा चार्ट बनाएंगे। देखिए Q3 क्या गया ना, यहाँ पर अगर हम लोग Q4 का बना रहे हैं और एक क्लिक करें ना यहाँ पर, और देखिएगा यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये 4 दे दिया गया और एक कॉपी कर दिया ना, और यहाँ पर आकर के अब हम लोग क्या करेंगे ना इमेजेस में पेस्ट करेंगे। अब देखिएगा अंतर आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। जब ये आ रहा है इसमें अंतर। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट पर ना जैसे दिखाना होगा उस तरह से ना हम लोग उसको कट कर करके दिखा देंगे। ठीक है सर ये दोबारा बताइए, जैसे ये डिफरेंस कैसे, मतलब इमेजेस में पेस्ट कैसे करेंगे सर, दोबारा बता दीजिए। इमेजेस में देखिए जब आप कॉपी कर लेंगे ना तो एक ऐसे लाएंगे यहाँ पर पेस्ट करने, यहाँ पर तो ये नॉर्मल पेस्ट करेंगे तो ऐसे पेस्ट हो जाएगा। देखिए ये आ गया ना, तो ऐसे पेस्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये Q4 का। ठीक है, लेकिन अगर ना आप इसको ना इमेजेस में लाएंगे, यहीं पर ना एक क्लिक करके और यहाँ पर देखिएगा इमेज वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अब इसमें ना वहां चेंज होगा ना तो कुछ भी चेंज नहीं होंगे इसमें। इसमें क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। देखिएगा ये वही दिखा रहा है ना, इसीलिए मैं शुरू में ही बताया था कि ना हम लोग इसको हमेशा इमेज में पेस्ट करेंगे। अब देख रहे हैं 16% है तो ये भी 16% हो रहा है, मतलब वहां चार्ट चेंज हो रहा है तो यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन एज ए इमेज इसको पेस्ट कर देंगे तो जो यहाँ पर एक बार पेस्ट कर दिया वही बना रहेगा, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन ना नहीं होगा। बट ये सर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा ना इमेज वाला? हाँ इमेज वाला उतना ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, इसका कलर वलर ना थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, कट करके ला देंगे, इतने को कट कर देंगे ना, इतना से कट करके सर लाला करके इसमें डाल दिया जाएगा। सर एक क्वेश्चन है सर, लाइक अरे वहाँ हमारे पिवट सिस्टम नहीं में अगर डबल डेटा नहीं है। बना लेंगे? हाँ? कॉपी पेस्ट एक और पिवट नहीं क्रिएट कर लेंगे जहां से ये चार्ट उठा सके? हाँ वो भी हो सकता है। उसमें क्या करेंगे ना कि वो ये पिवट को ना जहां पर वैल्यू हम लोग कांस्टेंट रख सकते हैं, वो ऐसा 4 पिवट कॉपी करके 4 पिवट बना लेंगे और चारों को चार्ट बना लेंगे। ठीक है, और उसी को उठा उठा के पेस्ट मार देंगे, हो गया। सर इसमें कुछ नीचे कमेंट्स लिखने हैं तो वो कैसे हाँ लिखेंगे? इसके लिए ना देखिए कमेंट्स लिख रहे हैं तो यहाँ पर इंसर्ट पर जाते हैं, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पर जाते हैं और यहाँ ओके पर लिख सकते हैं। यहाँ ठीक पर है सर, क्लिक करेंगे ना तो खूब बढ़िया कमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर।
यहाँ ठीक है पर सर। राइट क्लिक करके और एडिट टेक्स्ट में चले जाएंगे और यहाँ पर लिखना हो ना नोट, कुछ भी लिखना हो। ओके सर। फाइनेंशियल ईयर 2021-22। सर एक क्वेश्चन ये भी है, लाइक डेटा हमारे सिस्टम में है और हमने पीपीटी बना के अपने मैनेजर को दे दिया, तो डेटा हम चेंज कर रहे हैं तो क्या मैनेजर पे भी चेंज नहीं होगा ना? मैनेजर पे तो चेंज नहीं होगा ना? नहीं चेंज होगा, जिसके इसीलिए पास तो है उसको इमेजेस में डालेंगे। नहीं नहीं सर, अगर इमेजेस में नहीं हो तो? न तो नहीं होगा ना, कनेक्शन कहाँ रहेगा? हमारे अच्छा मैनेजर के पास दे दिए तो उसका सिस्टम है तो कुछ अलग तरीके से वहां पर तो ये हो ठीक है गया सर। ना। हाँ वहाँ ओके। नहीं आएगा। अब यहाँ पर ना क्लिक करके देखिए, यहाँ पर आते हैं ना इंसर्ट में न्यू स्लाइड्स में, ठीक है। सर मेरा ना एक यहीं पे क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये क्लिक टू ऐड टेक्स्ट और ये ऊपर वाले हटाने हो तो कैसे हटेंगे ये? इसको कौन क्लीन वाले? करना हो इस पूरी स्लाइड को, तो वो तो सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर देंगी, यहाँ वो पर सेलेक्ट दोबारा आ करके जाएगा? डिलीट कर देंगी। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक। तो ये पूरा ऊपर वाली ये हो ग्रीन जाएगा। लाइन भी हट जाएगी सर ये? ग्रीन लाइन तो उसका फॉर्मेट वाला है, जो हम लोगों ने ये थीम लिया है ना, उस थीम में देखिएगा पहले ही वाले थीम में यहाँ पर ग्रीन लाइन आ रहा है, तो थीम चेंज करना पड़ेगा, अपने आप हट जाएगा। देखिएगा अच्छा इसके बाद ना ये ऑप्शन आता है। ये ऑप्शन मान लीजिए कि किस तरीके के काम में आता है ऑप्शन। एक छोटा सा एग्जांपल बताइए, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। इससे बहुत कुछ किया जाता है। देखिए स्मार्ट एक मैं, ग्राफिक्स। हाँ स्मार्ट है ना, इस समय आपके सामने ना एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना रहा हूं। ये बहुत यूज में आता है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया जाता है। ये उधर पावर पॉइंट वगैरह पर उस पर भी बनता है, पावर बीआई में भी, लेकिन यहाँ पर ना इस तरह से ना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनता है। यहाँ पर क्लिक करके और ये वाला दे दिया जाता है। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमें यूज करना होगा, फोटो वोटो सब इसमें डाला जा सकता है। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर ओके कर दिया गया, ये आ गया ना। यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या हो गया ना कि वीपी दे दिए गए। वीपी के अंदर में क्या है, सीनियर मैनेजर है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा ना कि हमें यहाँ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करके और राइट क्लिक करेंगे तो ऐड असिस्टेंट करनी, अभी आ रहा है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ओहो, इसमें लिंक पे क्लिक हुआ है सर। ऐड असिस्टेंट हो जाएगा इसका। ये ऐड सेप है ना, ये नीचे वाला ऐड कीजिएगा और कोई नहीं। यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है ना, इतना स्लो क्यों है? सर ऐड असिस्टेंट से क्या आया सर यहाँ पे? मतलब वीपी के साथ में ना, जैसे अब आप एड असिस्टेंट किए ना, तो ये जैसे सीनियर मैनेजर एक लेफ्ट साइड में था, मान लीजिए कि एक वाइस प्रेसिडेंट को ना 2 सीनियर मैनेजर रिपोर्ट करते हैं, चाहे 3 करते हैं, तो हम लोग को ना उसके असिस्टेंट ही तो करेंगे ना, वो उसको हेल्प ही तो करते हैं ना। अब मान लीजिए कि सीनियर मैनेजर के अंदर में क्या है, 2 मैनेजर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कर लिया जाएगा और यहाँ पर आकर के देखिए ये राइट क्लिक पर क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आएंगे ना तो देखिए एक असिस्टेंट ऐसे देखिए जस्ट इसके नीचे आ रहा है ना, यहाँ क्लिक करेंगे ना तो जस्ट इसके नीचे आएगा, अभी आ गया। कर्सर कुछ ज्यादा ही हीरो बन रहा है। अच्छा, इसके नीचे वो सब कैटेगरी बन जाएंगे एक तरह से, कैसे बॉक्स बने हुए हैं? बॉक्स उसको खूब बढ़िया ना, जैसे ना मान लीजिए किसी को अपने टीम का प्रेजेंटेशन देना पड़ता है ना, तो ये भी दिखाना पड़ता है डिपार्टमेंट के, खास करके क्लाइंट को देना पड़ता है कि हमारे यहाँ हायरार्की क्या है। ये एक बॉस है, उनका नाम ये है, सीनियर मैनेजर 2 ये है, उनके अंदर में मैनेजर है, उनके अंदर में असिस्टेंट मैनेजर है और उनके अंदर में टीम है। बस एक ही नजर में ना पूरी टीम के स्ट्रक्चर चली जाती है हायरार्की वाला, ठीक है। ये तो अभी यहाँ 2 पर आए ना हैं सर, यही वाले हैं ना सर ये?
हाँ यही है, ऐसे ही यहाँ पर भी किया जाएगा ना, तो ये भी दिया जाएगा। ये एकदम 1 मिनट में हो जाता, पता नहीं इससे कर्सर से क्या हो गया। फिर इसको क्लिक कर लेंगे, नीचे वाला रहे ना रहे कोई बात नहीं है। ये वाले पर आकर के ये दे दिए गए, देख रहे हैं एकदम खूब बढ़िया हायरार्की से बनते जा रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि हम लोगों की टीम कितनी बड़ी है। अगर टीम बहुत बड़ी है तो तब तो एक पेजेस पर तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं तो कहीं और से बना करके और ला तब करके इसे कर मैनुअली, सकते हैं। हाँ हाँ जी सर, वही मैं बोल रही थी, तब मैनुअली कहीं और से बना के आप पेस्ट कर सकते बना हैं। करके ला करके पेस्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्लिक करके, लेकिन मतलब ना मैनुअली हम लोग बना लेंगे ना, तो जो हम लोग स्मार्ट आर्ट का यूज बता रहे हैं ना, वो तो फिर नहीं होगा ना। स्मार्ट आर्ट का एक एग्जांपल बताया गया कि मतलब ये भी उससे हो सकता है। ऐसे ना ज्यादा प्रेजेंटेशन में ना स्मार्ट आर्ट का बहुत यूज होता है, बहुत आप लोग देखे होंगे स्मार्ट आर्ट गजब का यूज किया जाता है। जितना बढ़िया ऐसे एरो बना करके ये किया जाता है, तोड़ तोड़ करके बनाया जाता है, वो मैं और अगली क्लास में बताऊंगा स्मार्ट आर्ट की और सारी खूबियां। लाइक सर एक लाइक राइट साइड में जो मैनेजर है इसको हटाना है, लाइक ये छोड़ के चला गया तो इसको हाँ, कैसे तो वही हटाएंगे? पर राइट क्लिक करके रिमूव कर देंगे, तो जैसे एक ही हटाना है ना कि वैसे। नेक्स्ट क्लास कल है सर? नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास कल नहीं है, नेक्स्ट क्लास में बता देता हूँ। ठीक है, अगर ये छोड़ के चले गए हो तो राइट क्लिक करके आ रहा है, इसी को सेलेक्ट करके डिलीट मार देंगे। ओके ओके ओके, देख ले जरूर। ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनता है इससे। ये एक हम लोगों ने ना एग्जाम्पल ये देखा, ऐसे ना इससे बहुत सारे ना चीजें। क्लिक कर, इसको डिजाइनिंग भी बहुत अच्छा अच्छा से हो सकता है। यहीं पर स्मार्ट आर्ट डिजाइन है ना, तो ये जिस तरीके के चाहेंगे, इसमें पिक्चर लगाने की भी सुविधा है। यहाँ पर अगर ऐसे कर दिया जाएगा ना, तो देखिए इसमें फोटो भी लगा सकते हैं उनका। ठीक है, जो जो वीपी है उनका नाम और फोटो सब कुछ लग सकता है, लेकिन वो सर एक डिपेंड बार पर वो करता है। पिक्चर वाला ओनली बस दोबारा बताना सर 365 कैसे? में ही है। हाँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर फोटो लग जाएगा। कैसे फोटो लगेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए मांग रहा है फोटो। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये ओके सर। ऑनलाइन इमेजेस ना, यहाँ पर जो फोटो लगाना हो। नहीं, बॉस का कुत्ता वाला फोटो मत लगाइए। कुछ भी लगा दीजिए, यही कॉफी देखिए। लगा फैमिली में से ले दीजिए लो सर, सर, फैमिली में कॉफी से। वाला फोटो। हाँ, सर ये फैमिली वाला। देखिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे, छोटा फोटो चाहिए वहां पर, वैसे इतना ऐसे फोटो में तो दिखाइए नहीं देगा। ठीक है, मतलब लगा सकते हैं आप, ऐसे फोटो हम लोग देख लिए लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ना यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर ना न्यू स्लाइड्स पर आते हैं। देखिए स्मार्ट आर्ट हो गया, इसके बाद 3D मॉडल्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर ना 3D मॉडल से ना बहुत सारे ना ऑनलाइन ना, जैसे इमोजी हो गया, चाहे इसमें क्या ना पिक्चर्स आ गए। जैसे आप मान लीजिए कि ये नहीं है कि फर्नीचर वाला पार्ट हो गया, चाहे टॉयज वाला हो गया, चाहे यहाँ पर ना कुछ ये इसका ना लुक बहुत जबरदस्त आता है। जैसे ये चीज दिए हुए हैं यहाँ पर क्लिक करके, और जब ये प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है ना, तो इतना बढ़िया दिखाई देता है ये, वहां पर बहुत गजब का दिखता है ये 3D वाला। मतलब ना आप अपने ना उसके हिसाब से इसे लाएं। जैसे ना मान लीजिए कि हम लोगों के यहाँ पर इंसर्ट पर चले आए और वही 3D मॉडल से यहाँ पर है,
और ये 3D मॉडल से स्टॉक मॉडल से यहाँ पर ऑनलाइन पर चले आएंगे। ठीक है, तो मतलब ना आप किस इंडस्ट्री के लिए, किस चीज के लिए बना रहे हैं, जिसके लिए बना रहे हैं वो चीज यहाँ पर ना सिलेक्ट कर लेंगे। ये उस समय लुक वाइज ना बहुत बढ़िया आता है, मतलब इसके साथ वो भी लिखे जाते हैं जो कंटेंट है, जो ये दिया हुआ है वो सब भी हम लोग यहाँ पर साथ साथ में बना सकते हैं। ठीक है, वो सपोर्टिंग के लिए यूज किया जाता है यहाँ पर 3D मॉडल्स। पीपीटी जितना जल्दी बता दे रहा हूं उतना जल्दी बनता नहीं है, पीपीटी बनाने में टाइम लगता है। नए सिरे से बाद में मॉडिफाई तो आदमी आराम से कर लेता है। ठीक है, जिस चीज से रिलेटेड हो उस चीज का, ये यहाँ पर भी वो वहां से भी आ रहा था, यहाँ से भी क्लिक करके यहाँ से जहां से 3D मॉडल्स आपको बढ़िया मिल रहे हो, ठीक है, वहां से यहाँ इमोजी पर चले आएंगे और ये इमोजी वाला है यहाँ पर फोटो, इतने सारे दिए हुए हैं। ओके, ये वाले पर ले बने बनाए रेडीमेड होते हैं पार्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ न्यूज राइट्स में चले आएंगे और यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर, पिक्चर यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर और ये पिक्चर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ना जैसे ना कोई वैसे फोटो वोटो ना सपोर्टिंग के लिए ना नहीं देखते हैं प्रेजेंटेशन में कि कहीं और का सिनेरियो ले लिया जाता है, कहीं और का तो यहाँ से ना हम लोग यहाँ पर क्लिक करके और सिनेरियो कहीं और का यहाँ पर जैसे नेचुरल सिनेरियो हुआ, चाहे ये क्राउड हो, भीड़ की, ऐसी सिनेरियो ले ली जाती है खूब। मतलब ना जैसे ना हम लोग यहाँ पर इसके बगल में जो लिखने जा रहे हैं ना तो वो सपोर्ट करे, ऐसा पिक्चर यहाँ पर उठाया जाता है कि यहाँ पर राइट साइड में ना जब अपने पीपीटी प्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग बता रहे हो ना तो यहाँ पर ना वो सपोर्टिंग में ना आप तो जानते हैं यहाँ पर कुछ भी लिखना हो तो हम लोग यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर आकर के टेक्स्ट बॉक्स में चले आएंगे और यहाँ पर जैसे भी लिखना होगा ना हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जितनी लाइनें नीचे तक बढ़ानी होगी सब डॉट सो वगैरह दे करके प्रॉपर इसके बगल में हम लोग वैसा सेम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देना हो, यहाँ पर एक क्लिक किया गया है ना तो देखिए इसमें से जो भी देना हो, अगर एरो देना हो तो ऐसे दे देंगे। तो अब आप यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ना कि ना यहाँ पर ना दिए ना यहाँ पर ये वीकली रिपोर्ट, यहाँ पर नीचे मारेंगे ना तो अपने आप ना यहाँ पर मंथली रिपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर दे दिया ना क्वार्टरली रिपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर दे दिया ना एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर ऐसे बना करके सपोर्ट में बगल में यहाँ पर हम लोग ला सकते हैं जिस तरह से चाहिए उस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इमेजेस ना खूब अच्छा ना, जैसे ये इसमें ना हम लोगों ने देखते हैं कि कोई इतना अच्छा पीपीटी बनाया हुआ होता है ना, पूरा उसमें खाली इमेजेज ही इतना शानदार तरीके से सजाए होते हैं, फोटो वोटो का एल्बम लोग बनाते हैं खूब अच्छा से, उसमें सिनेरियो के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं। देख रहे हैं कितना अच्छा अच्छा सिनेरियो है, जहां का जो भी सिनेरियो उठाना है यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ऐसे सिनेरियो आ जाता है खूब बढ़िया। ऐसा फोटो ना हम लोग अपने वाला लगाते हैं तो इतना अच्छा नहीं आता है जितना इस पर 3D फॉर्मेट में पिक्चर डाले हुए हैं। ठीक है, कर देंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर रिपोर्ट्स वाला ये दिए ये दिए ये दिए ये दिए हैं, यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ना राइट क्लिक करके और न्यूज स्लाइड्स में आते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर आप पिक्चर डाल सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है ना कि जब डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है ना तो खास करके मोटिवेशनल के लिए क्या होता है, फुटबॉल का या हॉकी का, फुटबॉल का ना कुछ सिनेरियो ना, जैसे हम लोगों का एनुअल फंक्शन होता है तो वहां पर पीपीटी ही उस पर चलाई जाती है, तो बीच बीच में वो लोग क्या दिखाते हैं कि रोनाल्डो का चाहे इसका ना लास्ट मोमेंट में ना
वो गोल कर रहा है, तो उतना सिनेरियो ने इतना हंगामे के साथ ना दिखाते हैं कि पूरा एकदम मजा आ जाता है वो। ठीक है, तो उस तरह का ना वीडियो यहाँ पर ना वो कट कट कर करके कि कौन सा वीडियो कहाँ पर दिखाना है। ठीक है, तो हमारा पीपीटी प्रेजेंटेशन ना बहुत लाजवाब तरीके का बन जाता है वहां पर। ठीक है, क्योंकि एक प्रोग्राम तय होता है ना, तो वो पहले ही से फिक्स होता है कि इसमें क्या क्या करना है, शेड्यूल्ड होता है। ठीक है, तो बीच में मान लीजिए ना कि कोई स्पीकर चाहे किसी अगले एक्टिविटी के लिए हम लोग बुला रहे हैं, तो जब दूसरा जा रहा है और दूसरे पहले वाला जा रहा है और दूसरा वाला आ रहा है, उस बीच में जो गैप बचता है ना, उस बीच में ऐसी वीडियो चला दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा भी वीडियो हो, ठीक है, यहाँ पर अगर कहीं पर अपने क्लास वाली वीडियो हो तो क्लास वाली वीडियो, और जानते हैं जैसे आप पीपीटी खोलेंगे ना, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन बता दूंगा, ऑटोमेटिक ना चल जाएगा वो, आपको जाके क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक रन हो जाता है। क्लिक कर देंगे, देखिए जो क्लास की वीडियो है वो है ये। इसमें एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूं, ये ऑटोमेटिक रन हो जाता है। ये प्लेबैक पर करते हैं ना, देखिए इसका टाइम होता है ऑटो स्टार्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और यहाँ पर वॉल्यूम ना जितना बढ़ाना चाहे हाई पर है, ठीक है, तो हाई पर रहेगा। प्ले ए फुल स्क्रीन में हो जाए, जब चले तो फुल स्क्रीन में चले, ठीक है, और ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है, तो ये वाले पार्ट पर ये चल जाता है। इंसर्ट, और ये वाले पर आ जाएंगे इंसर्ट आइकॉन। मतलब ये वाले का अगर यूज करना हो तो आइकॉन वगैरह का यूज करना हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। सर वीडियो सब चल जाएगा वीडियो वाला? हाँ हाँ, अभी दिखा देता हूँ ना। अभी ये सब ना चुन चुन करके ना यहाँ पर रखना पड़ता है। जिस तरह का ना हम मैनुअल हम लोग कहाँ से लाएंगे, तो इस तरह से ना इसको बना दी जाती है। और लास्ट वाले पर ना मैं इसको ना यहाँ पर इंसर्ट पर न्यू स्लाइड्स पर चले आएंगे, और आखिरी होता है ना जिसमें ये नहीं होता है, और सीधा ना यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, इसको भी हटा देते हैं। और इसका भी खूब यूज किया जाता है। यहाँ पर इंसर्ट में आकर के ये स्मार्ट आर्ट है, और यहाँ पर ना दे दिया गया, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर लिख देते हैं ना, यहाँ थैंक्स करके दे दिया गया। चाहे अगर यहाँ से भी अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ से क्या करते हैं ना, इंसर्ट से चले आते हैं और यहाँ इमेजेस पर यहाँ पर चले आएंगे, ये ऑनलाइन इमेजेस पर चले आएंगे यहाँ पर, और यहाँ थैंक्स का इमेज ला देंगे। ये थैंक्स है ना, एक से एक थैंक्स के यहाँ पर दिया हुआ है। अपने से अगर उतना बढ़िया थैंक्स नहीं आ रहा है तो ये थैंक्स ला देंगे, चाहे ये वाला कुछ ऐसे ला दिया जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दिया जाएगा। तो देखिए ऐसे ये उतना बढ़िया नहीं लग रहा है। ठीक है, कोई नहीं, मतलब हम लोग ऐसे ला सकते हैं थैंक्स। ये तो पेन से बना हुआ है सर। ऐसे ही थैंक्स सही है। इसी का ना साइज यहाँ पर ना बढ़ाना होगा तो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखिएगा ना यहाँ पर ना ये वाला पर कर देंगे। देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा था, पूरे क्लास का निचोड़ है, ठीक है, कि इसमें ना हम लोग ना यहाँ पर सेव करेंगे ना, सेव करेंगे, और यहाँ पर ना सेव एज किया जाता है। जहां पर भी जिस लोकेशन पर सेव करते हैं ना, तो इसमें ना एक चीज ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर ना हम लोग और ये कर, देखिए यहाँ पर जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके और ये पीपीएक्स में किया जाता है। ये ना कि आपका प्रेजेंटेशन अपने आप ऑन हो जाए। यहाँ पर ये लास्ट में ना जो दिया है ना,
ये 2003 का पीपीएक्स है और इसका ये पावर पॉइंट शो में है। इसमें ना इसको क्लिक करते हैं, ये अभी नहीं चलेगा, अभी तो सेव हो गया। ये 5 प्रेस करने से ना पीपीटी ना प्रेजेंटेशन मोड में आ जाता है। मैं यहाँ पर सेव कर लिया, यहाँ पर इसे गॉट इट कर, और इसके बाद ना जो ये रिपोर्ट्स वगैरह बनते हैं तो इसमें ना मैं बताया हूँ कि एनिमेशन वगैरह अगली क्लास में हम लोग जब देखेंगे एक दिन ऐसे ही ना, और ना कोई टाइम देखा जाएगा ना कि जिसमें सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं, मैं वो डेट शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उस दिन इसका अगला वाला पड़ाव में हम लोग और डीप में इसको देख लिया जाएगा। सर इसमें ना एक चीज पूछनी है, जैसे ये तो ये वाला था, इसमें अगर ब्लैंक ओनली स्लाइड लेनी हो तो वो कैसे लेते हैं? ब्लैंक स्लाइड लेनी हो हाँ तो क्योंकि ये तो दो इंसर्ट वाला था जा ना, एक करके, टाइटल वाला एक ये वाला था, बिल्कुल हाँ तो प्लेन यहाँ वाली पर, लेनी हो। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्लैंक है। अच्छा तो यहाँ से आएंगी, ठीक हाँ है। इतने सारे तरह के स्लाइड्स होते हैं, खाली टाइटल वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, यहाँ पर और खाली सर जो वो ब्लैंक वाला है। पीपीएस वाला आपने सेव करवाया है सर, वो मतलब जैसे मेरा मैनेजर को मैं वैसे सेंड करती हूँ तो उसके सामने ऑटोमेटिकली खुल जाएगा सारा वो? हाँ देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करके सेव कर दिया गया ना, और वो उसको ना हम लोग ओपन करते हैं, वो सीधे प्रेजेंटेशन मोड में ही आएगा। यहाँ पर ना चले आइए, तो सर ये सभी में होता है, मतलब वो जो पीपीएस वाला है हाँ 16? हाँ सब वर्जन में होगा। देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको खाली ओपन किया जाएगा ना, यहाँ पर ओपन करते ही देखिएगा ये सीधे प्रेजेंटेशन मोड में ही खुलेगा, ये पूरा फुल स्क्रीन दिख रहे हैं, ऐसे में आ रहा है ना। इसकी टाइमिंग वाइमिंग सब सेट की जाएगी। अभी एनिमेशन वाला मैंने कुछ भी नहीं बताया है, ये कंट्रोल से यहाँ पर कर रहे हैं, ये आ गया। यहाँ पर देखिए वो फाइल वही ला रही है ना, सारा कुछ यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो ये आ गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे ये क्लिक करने पे हाँ आगे बढ़ रहा है या अपने यहाँ आप पर बढ़ क्लिक रहा है करेंगे सर? तो नहीं, ये वो अपना वाला सेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे कितना कितना मिनट का बनाना है, सेकेंड्स का। यहाँ पर क्लिक करेंगे ये आ गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, देखिए आप लोग का आवाज आ कहाँ रही पे है? क्लिक कर रहे हैं आप सर? यहाँ पर ये अपने आप ना ये चलने लगा। इसके लिए मतलब टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी सर, कितनी टाइम हाँ से वो कितने टाइम तक एनिमेशन वाला मैं चलेगा? नहीं बताया हूँ ना, ये तो मैं खाली बेसिक ना पावर पॉइंट ओपन करना और उसके वो जो 8 पार्ट होते हैं ना उसको दिखाए गए हैं, ठीक है। सर इतने ये तो राइट क्लिक प्रैक्टिस से ही कर लीजिएगा। ओपन होगा? अब इतना तो इसके बाद ना हम लोग इसका एडवांस ही तो सीखना है ना, जो इसके बाद एकदम जानलेवा वाले होते हैं उस वाले के लिए ना, जैसा 26 जनवरी है ऐसे ही ना कोई अवसर देख करके और उसको भी किया जाएगा। मन करेगा तो सैटरडे संडे में या किसी दिन और कर लिया जाएगा। बाकी आप लोगों का जो बैच नॉर्मल जैसे चल रहा है तो वैसे अभी चलता रहेगा, ठीक है। पीपीटी के एडवांस के लिए किसी एक दिन का ना मैं बता दूंगा, ठीक है, कब आएगा सर ये वो। राइट क्लिक से ऑन होगा? किसके लिए? सर ये राइट क्लिक से ओपन होगा ये? हाँ राइट क्लिक से तो ओपन किए, या राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन कर दिए, डबल क्लिक से भी हो जाएगा, राइट क्लिक से भी हो जाएगा, ओके सर। ठीक है। अब इतना के ऊपर ना जो लाजवाब वाला तरीका है वो हम लोग जब अगला सेशन होगा, जब भी होगा तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज 10 बज गया, अब मुझे भी 26 जनवरी मनाने दीजिए, आप भी एंजॉय कीजिए, मैं भी एंजॉय थैंक करूँ। यू सर। सर सर थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर थैंक यू। थैंक यू सर। बैच है कोई? एसक्यूएल का बैच शुरू होने वाला है सर कब से? अगले महीने से होने वाला है। ठीक है सर, कोई फ्रेंड पूछ रहा था तो मैं इसके लिए हाँ हाँ बता दीजिए, ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर।